नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अनअकैडमी के आज के इस सेशन में। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। पहली बात है, मैं अपने बारे में थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा कि मेरा नाम है अर्पित नीलांश पांडे। और आपके जो भी एफकैट के स्टूडेंट्स हैं या जो भी सीडीएस के स्टूडेंट हैं, वो सभी स्टूडेंट्स ज्वाइन होना शुरू करें। आज से इस चैनल के ऊपर में आई विल टेक मैथ्स क्लासेस। मैं आपके एफकैट की, सीडीएस की, दोनों की मैं मैथ्स क्लासेस लूंगा और बहुत जल्द ही मैं सीडीएस का पूरा पेपर आप लोगों को रिवाइज कराने के लिए आ रहा हूं। ठीक है, ये अभी नहीं होगा, लगभग ये एक वीक का टाइम लगेगा। इस वीक में कभी भी मैं आप लोगों को पेपर डिस्कस में करा दूंगा सीडीएस का। ठीक है, पॉसिबल हो पाया तो एक मैराथन सेशन ले लेंगे, नहीं पॉसिबल हो पाया तो हम लोग बेटा 2 से 3 क्लासेस में आपका पेपर सॉल्व करके देख लेंगे कि कैसे होगा। हर एक क्वेश्चन को कराने का तरीका यही रहता है मेरा कि मैंने कोई भी आपको क्वेश्चन दिया, वो वाला क्वेश्चन आपने सॉल्व करना शुरू किया और उस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आपको एहसास होगा कि आपको मैंने समय में दे रहा हूँ, प्रॉपर तरीके से मैं सारी चीज़ों को मैं इन्फॉर्म कर रहा हूँ। मेरा नाम है अर्पित नीलांश पांडे। मैंने ये एग्जाम्स, आई हैव क्लियर्ड दीज एग्जाम्स, और मैंने एसएसबी आपका दिया हुआ है 4 बार। 4 बार में से बेटा कलर ब्लाइंडनेस की वजह से मैं थर्ड डे में आउट हुआ था, एसएसबी आउट। मोर देन 1 लाख स्टूडेंट्स मैं अपने अंडर में ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक है, आंखों के सामने। वाईफाई डिफेंस एग्जाम के टेलीग्राम चैनल पे आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं, वहां पे बेटा फॉलो कर लीजिएगा। आइकॉनिक प्लस का सब्सक्रिप्शन जिसको भी चाहिए उसको मिलता है बेटा डेली लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज। और यहां पे आपको बेटा मिलता है पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडेंस, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर, ये सभी चीजें आपको अवेलेबल हो जाती हैं। 12 महीने की कॉस्ट है 807 रुपए प्रति मंथ के हिसाब से, 24 महीने की कॉस्ट है 587 रुपीज पर मंथ के हिसाब से। लेकिन यही आपको बेटा 12 महीने का बेटा 726 रुपीज पर मंथ के हिसाब से आपको पड़ जाएगा, और 24 महीने का बेटा 528 रुपीज पर मंथ के हिसाब से पड़ेगा, अगर आप मेरा कोड इस्तेमाल करते हैं ANP सर। ANP सर का कोड बेटा यहां पे लगाने पे यू विल गेट दीज डिस्काउंट्स। ठीक है, ये नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम के अंदर आपको पढ़ाया जाता है कि ये नंबर रेशनल है, ये नंबर फिर इरेशनल है, और ये होता है, वो होता है। हम लोग बेटा कुछ भी नहीं ये सब जा रहे हैं, ये सब कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं। किस नंबर को होल नंबर कहते हैं, किस नंबर को नेचुरल नंबर कहते हैं, किस नंबर को प्राइम नंबर कहते हैं। आई होप आप लोगों को इतनी नॉलेज होगी कि भाई प्राइम नंबर उन नंबरों को कहते हैं जिनका कोई और फैक्टर नहीं होता। ठीक है, कंपोजिट नंबर उन नंबरों को कहते हैं जो प्राइम नंबर के अलावा बाकी के नंबर्स होते हैं, यानी कि जिनके मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं 1 के अलावा भी। तो ये बात अगर आप लोगों को पता है तो इस चीज के ऊपर समय व्यतीत करना इस समय बेवकूफी होगी। नंबर सिस्टम से क्या क्या चीजें आती हैं? पहली चीज यूनिट डिजिट, दूसरी चीज रिमाइंडर थ्योरम। बहुत शानदार क्वेश्चन बनते हैं यहां से, बहुत 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 शानदार। तीसरी चीज बाइनोमियल थ्योरम। चौथी चीज आपकी बनती है रिकरिंग नंबर्स। पांचवी चीज आपकी जो बनती है वो बनते हैं सर्ड्स। छठी चीज जो बनती है आपकी HCF LCM। यानी कि अगर बिल्कुल आराम से हम लोग देखें और डेली हम लोग बेटा 50 से 70 मिनट का अगर समय दें, तब जाके कोई आसार हैं कि हम इसको 6 दिन में खत्म कर पाएंगे। इससे पहले खत्म होने का बेटा कोई भी चांस नहीं है। हर एक चैप्टर हमारा एक एक फ्रेगमेंटेशन मांग रहा है, एक एक टॉपिक मांग रहा है, और एक एक टॉपिक हमारा एक एक घंटा बेटा लेके जाएगा हर कंडीशन में। ठीक है, ऐसा होके रहेगा। तो आज की बेटा शुरुआत है यूनिट डिजिट से। आखिरकार यूनिट डिजिट होती क्या है? ठीक है, यूनिट डिजिट की अगर बेटा मैं बात करूं तो इसका मतलब है कि किसी भी नंबर को x, y, z, w, p, q, r, मानो ये नंबर है, इसके सबसे आखिरी में क्या लिखा है,
इसको यूनिट डिजिट कहते हैं। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। क्या ये भाषा में, इस भाषा में इस तरीके से इसको बोलना क्या सही रहेगा? बिल्कुल गलत रहेगा, बिल्कुल गलत रहेगा। क्यों गलत रहेगा? मैथ्स इस भाषा को नहीं जानता। आखिरी में क्या लिखा है, मैथ्स इस भाषा को जानता ही नहीं है। मैथ्स क्या कहता है कि इस नंबर को अगर मैं 10 से भाग दे दूं तो जो मेरा रिमाइंडर आएगा वो मेरा यूनिट डिजिट होगा। ठीक है, इस नंबर को अगर मैं 10 से भाग दे दूं तो जो मेरा रिमाइंडर आएगा वो यूनिट डिजिट होगा। ठीक है, किसी भी, इधर मैं लिख रहा हूं डेफिनेशन यूनिट डिजिट की, क्या है? किसी भी अंक को 10 से भाग देने पे आने वाला शेषफल यूनिट डिजिट होगा। ठीक है, उस अंक का यूनिट डिजिट होगा। किसी भी अंक को 10 से भाग देने पे आने वाला शेषफल उस अंक का यूनिट डिजिट होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो क्या सर हम लोग 10 से भाग देते घूमेंगे? मतलब क्या हम लोग 10 से भाग देते घूमेंगे हर किसी को? बहुत मुश्किल है, लेकिन यही परिभाषा है इसकी। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है? देखो, यूनिट डिजिट के अंदर बेटा दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं। पहला तरीके का क्वेश्चन आता है बेटा मल्टीप्लाई बेस्ड या एडिशन बेस्ड। हमेशा हर एक अंक की पावर एक 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 रहती है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन आता है कि पावर एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकती है। अब इसमें तुम्हें प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, ये इस बात पे निर्भर करेगा कि तुम आखिरकार करना क्या चाहते हो। यानी कि एक टाइप के बेटा क्वेश्चन होते हैं ये मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई, ये पावर, ये पावर, ये पावर, ये पावर, ये पावर, ये पावर और ये भी पावर और ये भी पावर। अब देखो, क्या 1 से लेकर 99 तक क्या सबकी क्या यूनिट डिजिट निकालते घूमोगे? अंतिम अंक ज्ञान वो अंतिम अंक ज्ञात करने के लिए पॉसिबल नहीं है ना, पॉसिबल नहीं है। तो क्या करेंगे? तो ये सारे क्वेश्चन आज की क्लास में बाबू डिस्कस होने के लिए जा रहे हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कॉपी पेन लेके बैठ जाएं। जब हम लोग बेटा पावर वाले क्वेश्चंस करते हैं तो हमें पता होना चाहिए हर अंक की साइक्लिसिटी क्या होती है, यानी कि उनकी पावर एक पावर के घुमाव के बाद में क्या अंक देने लगती हैं। ठीक है, तो साइक्लिसिटी भी आज ही हम लोग पढ़ेंगे। और जब हम लोग बेटा मल्टीप्लाई वाले करते हैं, जैसे ये वाले क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, तो हमको कुछ खास नॉलेज की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं। मानो मल्टीप्लाई बेस्ड, यहां पे मैंने लिखा 232 इंटू 311 इंटू 400 444 इंटू 156 इंटू 796 प्लस 335। अब किसी ने कहा इसका यूनिट डिजिट बताओ। मैंने कहा भाई देखो, यूनिट डिजिट जो आएगा मल्टीप्लाई जब करते हैं तो आखिरी के नंबरों को जो मल्टीप्लाई करके, बिल्कुल लास्ट के नंबरों को जो मल्टीप्लाई करके जो अंक आता है वही मेरा यूनिट डिजिट रहता है। जैसे 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा 2 ही आएगा। इस 2 को बेटा 4 से मल्टीप्लाई करोगे 8 ही आएगा। इस 8 को बेटा 6 से मल्टीप्लाई करोगे 8 ही आएगा। इस 8 को बेटा 6 से वापस से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 ही आएगा। लेकिन अब क्या है? प्लस है। प्लस क्या है? 5 है। तो 8 और 5 को अगर बेटा आपस में जोड़ोगे तो 13 का 3 आएगा। क्या आएगा? 13 का 3। तो 3 इसका यूनिट डिजिट है। कुछ कुछ बात समझ में आई होगी कि तुम्हें क्या करना है एग्जाम के अंदर। तो बेटा इसी चीज को अब तुम लोग सवालों के ऊपर करना प्रारंभ कर दो।
सवालों के ऊपर करना शुरू करो। तुम कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो इससे बेटा कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि दुनिया के हर एग्जाम में यूनिट डिजिट का इस्तेमाल आपको देखने को मिलेगा। तो आप चाहे एयरफोर्स के हो, चाहे आप सीडीएस के हो, चाहे आप एफकैट के हो, यूनिट डिजिट बेटा बहुत ही बेहतरीन चीज है। ठीक है, पता होनी चाहिए। लगाओ, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? लाइक देखो बढ़ते रहे लाइक, क्योंकि बेटा मेरा चैनल है नहीं, तो आप लोग अगर बेटा लाइक मारेंगे तो आप ही लोगों को आगे जाके इन सबके बेटा बेनिफिट मिलने वाले हैं, एंड आई कैन अश्योर यू दैट। मैं आपको इस बात की अश्योरिटी देता हूं। करिए। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? बेटा पेन पेपर लेके बैठा करो, मूक दर्शक बन के मत बैठा करो। अच्छा, ऊपर में चमक आ रही है, रुको एक मिनट, रुको रुको रुको, कोई नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो सकता है ऊपर में चमक आ रही हो। अभी ठीक है, अभी ठीक होगा बिल्कुल, मैं भी जान रहा हूं, मैं भी स्टूडेंट रह चुका हूं आप लोगों के टाइम पे, तो मुझे भी पता है चमक जब आएगी तो दिखेगा, नहीं तो सॉल्व क्या खाक करोगे। करो इसको। सर आपका नंबर सेंड करो। मैं अपना नंबर नहीं मेरे दोस्त सेंड कर सकता हूं, ठीक है, दैट नॉट बी गुड। आप मेरा नाम सर्च कर लो, आपको मेरे बारे में सब पता चल जाएगा। मेरा पूरा नाम है अर्पित नीलांश पांडे। नंबर की आवश्यकता ईश्वर की कृपा से अब ज्यादा मुझे नहीं पड़ती। अभी तो बहुत ही छोटे लेवल पे है, लेकिन स्टिल काम अच्छा हुआ है तो ईश्वर ने उस लिए साथ भी दिया है। बहुत सारे बच्चे अपने सिलेक्टेड हैं इससे। अभी भी एफ कैट का हुआ, मैंने रिजल्ट्स मैंने डाले थे भाई। बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं, वो दिखा दें कुछ सिलेक्शन, अब झूठ बोलते हैं सच बोलते हैं। मैंने तो भाई व्हाट्सएप मैसेजेस मैंने डाल दिए कि इसी बार के एफ कैट में बेटा 6 बच्चे आपके सेलेक्ट हैं, तो 6 बच्चे का मतलब आराम से आपका कट ऑफ और बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर हो रहा है। ठीक है, बाकी उनका एसएसबी कैसा जाता है ये देखने की देरी है। एक भी रिकमेंडेशन हो गया तो ईश्वर को प्रसाद चढ़ाना बनता है मेरा। बहुत मुश्किल होता है रिकमेंडेशन मिलना, बहुत मुश्किल। 50-51 बच्चे जब बुलाए जाते हैं तो उसमें से कुछ 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे बस केवल रिकमेंडेशन मिलते हैं। चलिए बेटे, इतना समय बहुत है। सर मेरा एसएससी का तैयारी कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं बेटा, एसएससी के खुद ही बच्चे पढ़ते हैं अपने से। सारा कोर्स तो बेटा एक है ना। अब ये एग्जाम वाले को तो बताओगे नहीं कि टाइम और वर्क मुझे एसएससी वाला आता है, सीडीएस वाला नहीं। वो तो तुमको कह देगा एसएससी के मेंस का लेवल, सीडीएस के पेपर का लेवल सेम, दोनों में फर्क क्या है? कुछ नहीं बेटा फर्क पड़ता। मैंने जो अर्थमेटिक सीखा था कैट के लिए, मैंने कैट का एग्जाम दिया था। मैंने कोई सरकारी एग्जाम तो बहुत बाद में दिए हैं, वो भी इसलिए कि निकाल के लाओ दिखा दे, नहीं तो लोग कहने लगते हैं खुद कभी कुछ किया नहीं है क्या करेंगे। तो प्रोबेशन ऑफिसर से आपका फिर वाइजैक वगैरह में बहुत सारे इश्यूज थे, तो कभी ज्वाइनिंग ली नहीं थी। उससे पहले बेटा 2 बार आपका बैंक के ऑफिसर, उसके पहले बेटा आपके 4-5 एसएसपी, जिसमें से कि एक में 3rd डे पे गए थे तो पता चला था कलर ब्लाइंडनेस है मुझे। तो ऐसे इश्यूज होने के बाद भी और सारी चीजें होने के बाद भी यूपी रिव्यू ऑफिसर हिंदी की टाइपिंग में फिर जाके नहीं बैठे थे, क्योंकि कोई खास इंटरेस्ट था नहीं उस चीज में। उससे पहले ही सारी चीजें बहुत अच्छे से चल रही थी, लेकिन एग्जाम में मैं बता रहा हूं कि मुझे कभी ये नहीं एहसास हुआ कि 2+2 एसएससी के अंदर में अगर मैं लगाऊं तो कुछ और आंसर आ रहा है, और अगर मैं डिफेंस के एग्जाम में मैं लगा रहा था कुछ और आ रहा था। कैट का बेटा 92.8 परसेंटाइल कुछ और आ रहा था, ऐसा कभी मुझे कोई एहसास नहीं हुआ। तो मुझे मैथ्स आता है पढ़ाना, मुझे बाकी सारी चीजें तो आप सबका भ्रम है, उस भ्रम में आप मत पड़िएगा। आप शुरुआत कर रहे हैं, बहुत ही शानदार पेपर है, बहुत ही पॉजिटिव नोशन पे इस समय एसएससी चल रहा है। ठीक है, बहुत ही पॉजिटिव नोशन पे।
पिछले 2-3 सालों से तो बहुत ही खराब हालात थे, लेकिन इस समय बहुत पॉजिटिव अप्रोच आ रही है एसएससी की तरफ से, तो इट्स अ गुड थिंग। चलो देखो अब बेटा, ये 8 है और ये 9 है। 9 इंटू 8, 8 इंटू 9 करोगे तो बेटा 72 आ जाएगा। अच्छा, 2 इंटू 6 करोगे तो बेटा वापिस से बेटा आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और 6 इंटू 2 करोगे तो बेटा वापिस से आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब आप कहोगे सर लगता है पूरा का पूरा जो सवाल है वो गलत लिखा हुआ है। मैंने कहा बेटा सवाल नहीं गलत लिखा है, सवाल वही लिखा है जो एग्जाम में आता है। एग्जाम का बिल्कुल उठाया हुआ छाप दिया गया है क्वेश्चन, कोई भी इसके अंदर बेटा किसी भी प्रकार की इसमें कोई भी गलती नहीं है। तो आप कहोगे सर फिर मेरा आंसर क्यों नहीं मैच हो पा रहा है। मैंने कहा मेरी बात समझ, ऑप्शंस गलत हैं यहां पे। कोई तो एक कहता कि सर आंसर मेरा 2 ही आ रहा है। अच्छा, अब एक और भी खास बात देखो, 6 इंटू 6 बेटा कभी भी बेटा 6 की कोई भी पावर यहां पे लिख दो, इसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 रहता है। तो यानी कि ये मेरे लिए ये दोनों नंबर्स बेकार हैं, केवल एक मुझे 6 की आवश्यकता थी। और यहां पे अगर बेटा मैं 6 इंटू 9 करूंगा तो भी बेटा आपका 54 का बेटा 4 आ जाएगा, और 4 इंटू 8 करूंगा तो भी बेटा 32 का 2 आ जाएगा। तो बेटा 2 ही मेरा आंसर आना था, ऑप्शन एग्जामिनर ने गलत लिख के दिए थे। कोई दिक्कत नहीं हुई थी, पेपर पे चैलेंज हो गया था, पेपर नहीं सॉरी क्वेश्चन के ऊपर में बेटा चैलेंज हो जाता है। तो इस वाले क्वेश्चन के आपको फ्री मार्क्स नहीं मिलता है एक्चुअली। आपके अगर बेटा मानो 50 क्वेश्चन आने हैं मैथ्स में, तो एक का चैलेंज होने की वजह से आपको बेटा केवल 49 क्वेश्चंस आपके बेटा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस माने जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपका मुनाफा हो जाता है, आपको हर एक क्वेश्चन पे कुछ पॉइंट में अंक ज्यादा मिल रहे होते हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इसी को नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। नॉर्मलाइजेशन वैसे बेटा शिफ्ट के भी हिसाब से नॉर्मलाइज किया जाता है, लेकिन एक सिंगुलर पेपर के अंदर नॉर्मलाइजेशन इस तरीके से वर्क करता है। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा, 81 इंटू 82 इंटू 83 इंटू 84 इंटू 85 इंटू 86 इंटू 87 इंटू 88 इंटू 89, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर। सर जीवन में सफल कैसे हूं? सफल बेटा तुम ऑलरेडी हो, हाथ में मोबाइल पकड़े हुए हो इस समय और अच्छे अच्छे सपने देख रहे हो अपने जीवन को लेके। सफल तुम पहले ही से हो, तुम्हें बस केवल अच्छी कोशिशें करना बाकी है। तो करो कोशिशें अच्छी, करो कोशिशें अच्छी। हाथ में आप एंड्रॉयड मोबाइल पकड़े हैं और सब बढ़िया चल रहा है ना। सपने आप देख सकते हैं एक ऑफिसर के, तो आप अच्छी सिचुएशन में। लोग जब बुरी सिचुएशन में होते हैं ना बेटा, उस समय वो लोग सोचते हैं कि कल सुबह की रोटी कैसे मिलेगी या आज शाम की रोटी कैसे मिलेगी। तो आप अच्छी सिचुएशन में हैं। बस आपको कार्य करने की ज़रूरत है। अपना सपना सोचो अपने दिमाग के अंदर, और ये ज़रूर से सोचो कि कोई और आदमी अगर वो बन रहा होता तो उसको कितनी मेहनत करनी पड़ती। बस उतनी ही मेहनत तुम्हें करनी है, ना उससे एक पैसा ज़्यादा ना उससे एक पैसा कम। तुमको अगर लग रहा है कि तुमको सीडीएस ऑफिसर बनना है, तो ये ध्यान रखो कि तुम अगर किसी को ऑफिसर ग्रेड में देखना चाहते हो तो उसमें कितनी काबिलियत होनी चाहिए, और अपने गिरेबान में झांक के देखो क्या तुम में उतनी काबिलियत है। अगर तुम्हें लगे हाँ है तो तुम सही काम कर रहे हो, अगर लगे नहीं है तो मेहनत करो। कभी वर्कआउट किया होगा अपने जीवन में, कभी भागने की एथलेटिक्स खेले होंगे, कभी कोई भी स्पोर्ट्स अगर खेला है तो आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी कि अगर आप किसी बैट्समैन को सेंचुरी मारते हुए देख रहे हो, आप देख रहे हो वो कॉलेज की टीम में सेलेक्ट हो रहा है, वो आगे और बढ़ रहा है, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और नेशनल्स भी वो खेल रहा है, तो आप देखोगे नेशनल खेलने के लिए कितनी रिक्वायरमेंट है वो आपको पता होगी। चलिए बेटा बहुत ही बेकार क्वेश्चन है, वाहियात क्वेश्चन है। क्यों वाहियात क्वेश्चन है? पहला तो तरीका है 1 को 2 से बेटा मल्टीप्लाई अगर हम लोग करेंगे, 1 को 2 से तो बेटा 2 आएगा।
2 को 3 से करेंगे तो बेटा 6 आएगा, 6 को बेटा 4 से करेंगे तो 4 आएगा, 4 को बेटा 5 से करेंगे तो 0 आएगा, और 0 आने के बाद में आगे किसी का भी कोई भी मतलब नहीं रहेगा, तो हमारा यूनिट डिजिट ऑप्शन नंबर ए 0 हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात मेरी सुनो, यहां पे मैं लिख देता 81 इंटू 85 इंटू 96 इंटू 94 इंटू 93 इंटू 112 इंटू 114 इंटू 118 इंटू, इधर भी लिखते जाते हैं 128 इंटू 140 इंटू 142 या 148 इसे कर दो, और 142। बेटा कभी भी बीच में अगर आपका 5 आ गया और 5 किसी भी आपका सम संख्या यानी कि इवन नंबर से आपका गुणा हो जाता है, किससे? 5 का गुणा अगर मैं किसी भी सम संख्या से करूंगा तो यूनिट डिजिट मेरी हमेशा 0 आएगी, और 5 का गुणा अगर मैं कभी भी किसी भी विषम संख्या से करूंगा तो यूनिट डिजिट मेरी हमेशा 5 आएगी। 5 बहुत खूबसूरत नंबर है, इस वाली बात को आप लोग याद रखेंगे। 5 बेहतरीन नंबर है, ठीक है, 5 बेहतरीन नंबर है। सर रीजनिंग मुझे बिल्कुल नहीं आती है, क्या करूं? मैं भी नहीं बता सकता बेटा क्या करूं, ठीक है। 5 बहुत ही बेहतरीन नंबर है आपका, तो 5 का आप ये वाली बात का आप लोग ध्यान रखेंगे कि 5 में किसी भी सम संख्या का अगर यहां पे 5 को मैंने देखा और यहां पर एक सम संख्या आ गई, मुझे देखते ही लगा देना है आंसर 0 आएगा। मानो यहां पे कोई भी सम संख्या ना होती, मानो ये हो जाता मेरा 89 लिख लो इसको, और यहां पे ये मेरा हो जाता मान लो 81 दोबारा से हो जाता, मानो ये मेरा हो जाता 89 हो जाता, और ये मेरा हो जाता बेटा 83 हो जाता, कुछ भी हो जाता। सारी संख्याएं कैसी हैं? विषम है, विषम है, बीच में एक बार 5 आया है, तो मेरा तब बेटा यूनिट डिजिट क्या हो जाता? केवल और केवल 5 हो जाता। इस वाली बात का आप लोग ख्याल रखेंगे, बहुत ही खूबसूरत चीज है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इसका बताइए, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? 641 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 1। खुद ही मैंने मुंह से बोल दिया, करो करो, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एज फास्ट एज यू कैन। कैच करिए, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? जितना समय आर्मी लवर तुम जो ना नौटंकी करने में और कमेंट लिखने में बिता रहे हो ना, चुपचाप कॉपी पेन लेके देखो ना, तो फिर भी कुछ भला हो जाए। बाकी मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम खाली बैठे हो। बताइए, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? थ्री लिखा है, क्या लिखा है? 3 लिखा है तुमने, वाह। चलो देखते हैं बेटा, 1 यहां पे लिखा है तो 1 हो गया, 7 इंटू 3 करोगे तो 21 होता है, तो इन दोनों का भी बेटा 1 हो गया, और 1 यहां भी लिखा है तो 1 हो गया, यानी कि ये 3 1 तो बेटा कोई यूनिट डिजिट बनाएंगे नहीं, अंतर डालेगा केवल ये वाला 9, तो 1 1 1 इंटू 9 करोगे तो यूनिट डिजिट बेटा 9 आएगी। ऑप्शन ए विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होना चाहिए था, ये वाला क्वेश्चन आपसे किसी भी हालात में गलत नहीं होना चाहिए था। ये वाला क्वेश्चन अगर आप गलत कर रहे हैं तो आप बहुत ही गलत राह पे जा रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन अभी अभी कर चुके हैं हम लोग। अब बेटा साइक्लिसिटी पे हम लोग आ गए, ठीक है। साइक्लिसिटी होता क्या है पहले वो समझते हैं। दो की पावर 1 बराबर 2, 2 की पावर 2 बराबर 4, 2 की पावर 3 यूनिट डिजिट बराबर 8, 2 की पावर 4 यूनिट डिजिट बराबर 6, 2 की पावर 5 32 होता है, यूनिट डिजिट बराबर 2, 2 की पावर 6 अगर लिखवाना चाहो तो भी बेटा मैं लिख देता हूं 64 होता है, यूनिट डिजिट 4। गौर करो 4 के बाद में यूनिट डिजिट अपने आप को बेटा रिपीट कर रही है, रिपीट कर रही है, रिपीट करेगी, आगे रिपीट करेगी।
तो इसका मतलब क्या होता है कि 2 की पावर अगर किसी ने मेरे को 311 दे दिया है और पूछा कि इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, तो मैं कहूंगा कि इस 311 को आप 4 से आप भाग दें और इसका रिमाइंडर क्या आएगा ये बताएं। तो आपने कहा सर इसका रिमाइंडर आएगा आपका केवल 3। तो मैंने कहा 2 की पावर 3 होने पे यूनिट डिजिट क्या आता है 8, या सीधे सीधे 2 की पावर 3 लिख देना, 8 पता चल जाएगा। ठीक है, तो साइक्लिसिटी जितने की होती है उससे डिवाइड करके जितना रिमाइंडर आए केवल उतने की पावर निकालो, जो यूनिट डिजिट आ रही है वही आपका होगा। बेटा 3 का केस देख लो, 3 की पावर 1 बराबर 3 होता है, 3 की पावर 2 बराबर बेटा आपका 9 होता है, 3 की पावर बेटा 3 अगर लिखोगे तो बराबर 27 होता है, 3 की पावर 4 लिखोगे तो 81 का 1 हो जाता है, 1 7 9 3। लेकिन 3 की पावर बेटा अगर आप लोग 5 लिखने के लिए चले जाओगे तो 243, यानी कि दोबारा से 3 आ गया। यानी कि 3 की जो पावर होती है उसकी भी साइक्लिसिटी कितनी होती है 4। अब बेटा ये जो 4 की जो साइक्लिसिटी है, ये जो 4 जो साइक्लिसिटी है, यानी कि आपका 3 की पावर अगर बेटा मैंने यहां पे लिख दिया है 325, तो बेटा इस 325 को 4 से भाग दे दो, जो भी आपका रिमाइंडर आए, मानो यहां पे आएगा 1 आपका, तो 3 की पावर 1 का मतलब यूनिट डिजिट आपकी कितनी हो गई 3। तो 3 की भी साइक्लिसिटी बेटा 4 होती है। 4 की साइक्लिसिटी देखो, 4 की साइक्लिसिटी बेटा 4 को अभी छोड़ते हैं, पहले देखो बेटा 7 की पावर 1 7, 7 की पावर बेटा 2 लोगे 9 आ जाएगा, 7 की पावर बेटा 3 लोगे तो 3 आ जाएगा, और 7 की पावर बेटा 4 लोगे तो आखिरी में 1 आ जाएगा। बेटा 1 अगर आखिरी में आ ही गया है तो 7 की पावर 5 करोगे तो बाबले वापस क्या नहीं लगता है कि 1 आ जाएगा, यानी कि 7 की साइक्लिसिटी भी बेटा कितनी होती है 4। तो 7 की पावर कुछ भी लिखी हो 4 से भाग दे देना, और जो भी आखिरी में 7 की पावर जो भी लिखी हो 4 से भाग दे देना, आखिरी में जो भी रिमाइंडर बचे, शेषफल बचे, उसके हिसाब से 7 का इनमें से कौन सा बनेगा वो निकाल लेना। ठीक है, इसी तरीके से 8 की पावर बेटा 1 लिखोगे तो 8 है, 8 की पावर बेटा 2 लिखोगे तो यहां पे 4 है, 8 की पावर बेटा 3 लिखोगे तो यहां पे 32 का बेटा 2 है। और जस्ट अ मिनट, हाँ, और 8 की पावर अगर बेटा 4 लिखोगे यहां पे तो ये क्या हो जाएगा 6। अब बेटा 8 की पावर अगर 5 करोगे तो 8 को, मतलब कि ये जो 6 लिखा है ये भी तो बेटा 8 से मल्टीप्लाई होगा, ये वापस 8 दे देगा जो पहले नंबर पे है, यानी कि 2 3 8 7, इन चारों की जो साइक्लिसिटी होती है वो 4 की होती है, 4 का साइकिल फॉलो करते हैं। इसी तरीके से बेटा 4 और जो आपके 9 होते हैं वो आपके बेटा केवल 2 का साइकिल फॉलो करते हैं। कैसे बेटा, बहुत ध्यान से देखो, 4 की पावर अगर 1 लिखेंगे तो 4, 4 की पावर बेटा 2 लिखेंगे तो 16, लेकिन 4 की पावर 3 लिखेंगे तो 64, तो 64 लिखते ही बेटा ये वाला रिपीट हो गया, यानी कि साइकिल कितने का बना केवल 2 का। 9 की पावर बेटा 1 लिखेंगे तो 9, 9 की पावर बेटा 2 लिखेंगे तो 81, 9 की पावर अगर बेटा 3 लिखेंगे यहां पे तो ये बन जाएगा आपका 729। तो बेटा देखो फिर से 9 आ गया, तो ये वाला साइकिल बेटा आपका रिपीट हो गया। यानी कि मैं ये बात कह सकता हूं कि 4 में अगर मेरी पावर इवन है तो मेरा यूनिट डिजिट आएगा 4, और पावर अगर बेटा मेरी ऑड है तो मेरा यूनिट डिजिट आएगा 6। 9 में अगर बेटा मेरी पावर इवन है तो यूनिट डिजिट आएगा 9, और अगर पावर ऑड है तो मेरा यूनिट डिजिट आएगा 1। इस वाले डायग्राम को बेटा याद रखना। 5 और 6 की जो साइक्लिसिटी होती है वो बेटा 1 का साइकिल होता है। 5 की बेटा कितनी भी पावर लिख दो हमेशा यूनिट डिजिट आपका 1 आएगा। 6 का बेटा कितनी भी पावर लिख दो यूनिट डिजिट 1 आएगा। जैसे 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 4 625। ठीक है, 5 की पावर 5 3 1 2 5। ठीक है, सब में देखो 5 है आखिरी में। इसी तरीके से 6 की पावर 1 6 होता है, 6 की पावर 2 36 होता है, 6 की पावर 3 216 होता है। तीनों में बेटा आपका आखिरी में 6 आ रहा है। तो ये बात आप तुरंत आप लोग बेटा कॉपी में नोट करें, तुरंत स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि आगे के सारे सवाल इसी के ऊपर बेस्ड हैं। सारे सवाल इसी के ऊपर बेस्ड हैं।
मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों ने मेरी बात मान ली होगी अभी तक। चलो, ये रहा पहला क्वेश्चन तुम्हारी आंखों के सामने। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस वाले सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करें। इस वाले सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करें। इस वाले सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करें, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। देखते ही आंसर बताएं क्या होगा। करें, करेंगे बेटा, ज्यादा क्लियर होगा। चीजें हवा में नहीं क्लियर होती ना, कुछ करना पड़ेगा। करो। जल्दी, बी फास्ट, बी प्रिसाइज। Try to solve this question as fast as you can. चलो बेटा, इतना टाइम बहुत है। 9 होगा आर्मी लवर। ऐसे कैसे बच्चे? देखो बेटा, 5, 6, 2, 7 की पावर 153 लिखा है। आपने कहा हाँ सर। फिर मैंने कहा कि 6, 7, 1 की पावर 230 लिखा है। आपने कहा हाँ सर। मैंने कहा बेटे अब बहुत ध्यान से मेरी बात समझो। एक आखिरी में लिखा है, इसकी पावर बेटा कितना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका यूनिट डिजिट बेटा 1 आएगा। आपने कहा ठीक है सर। मैंने कहा इसका यूनिट डिजिट केवल 7 के ऊपर निर्भर करेगा और 7 की पावर बेटा 153 लिखा है। और मैंने आपको अभी अभी बताया है कि 7 की साइक्लिसिटी 4 की होती है, यानी कि 153 को अगर मैं 153 को अगर बेटा मैं 4 से मैं भाग करता हूं तो मेरा रिमाइंडर 1 आएगा केवल। आपने कहा हाँ। मैंने 7 की पावर 1 बराबर बेटा 7 × 1 हो जाएगा, यानी कि मेरा यूनिट डिजिट जो आएगा वो आएगा बेटा 7। तो 7 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आर्मी लवर समझ में आया कि नहीं आया? आर्मी लवर समझ में आया कि नहीं आया?
ठीक है, अगले वाले पे चलते हैं। इसको देखो, इस वाले को, 1 की पावर 1, 11 की पावर 1, 12 की पावर 2, 13 की पावर 3, 14 की पावर 4, 15 की पावर 5, 16 की पावर 6। सवाल बेटा कैसे सॉल्व होंगे इस चीज के ऊपर तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। करिए, आराम से करिए बेटा, कोई हड़बड़ी नहीं है। करिए, चलिए बेटा, इतना समय बहुत है, इतना समय बहुत है। अब देखो फिर से, 11 की पावर 1 बेटा करोगे तो आखिरी में 1 ही आना है, क्योंकि 1 की पावर 1 है। अच्छा, 12 की पावर 2 की बजाय बेटा 2 की पावर 2 लिख लो। 13 की पावर बेटा 3 की बजाय 3 की पावर 3 लिख लो। 14 की पावर 4 की बजाय बेटा 4 की पावर 4 लिख लो। 15 की पावर 5 की बजाय बेटा 5 की पावर 5 लिख लो। 16 की पावर 6 की बजाय बेटा 6 की पावर 6 लिख लो। आपने इतना लिख लिया। बेटा आपको मैंने बताया था 5 की कोई भी पावर हो उसका अंतिम अंक हमेशा 5 रहता है, और ऐसा ही बेटा 6 के भी साथ में रहता है। आपने कहा हाँ सर। मैंने कहा 4 की बेटा खासियत होती है कि 4 की पावर अगर बेटा इवन है तो इसका जो अंतिम अंक होगा वो 6 हो जाएगा। 4 की पावर अगर ऑड है तो इसका अंतिम अंक बेटा 4 हो जाएगा। जैसे 4 को एक बार बेटा करोगे, 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 16। यूनिट डिजिट क्या है? पहले वाले की 4, बाद की 6। 4 की पावर 3 64। अब पावर क्या हो गई? विषम, यानी कि ऑड, और यूनिट डिजिट आपकी क्या हो गई? 4। वही तो लिखा है सामने, ठीक। तो यहां पे क्या है? इवन, यानी कि सम, तो ये हो गया बेटा 6। अच्छा, 3 की पावर 3 का मतलब तो बेटा 27 होता है, इतना तो पता ही होगा, तो 7 हो। 2 की पावर 2 बेटा 4 होता है, तो 4 हो गई। और 1 की पावर 1 बेटा 1 होता है, तो 1 हो गई। अब आप 1 प्लस 4 5 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया, 18 और 5 23 हो गया, और ये 29 हो गया। तो टोटल कितना आ रहा है? 29। तो यूनिट डिजिट बेटा कितनी आ रही है? 9। तो आंसर बेटा मेरा कितना हो जाएगा? 9। बहुत ही खूबसूरत, ठीक है, बस केवल खत्म। आई होप बेटा आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। पांच और 6 11। एक मिनट रुकना, देखा बेटा मिस्टेक कहां पे हुई थी? एक बार फिर से देख लेते हैं।
बेटा 5 और 6 11, 6 17, ये 24 28 और 1 29। तो रोहित जान ही गए होगे मिस्टेक कहां पे हुई। चलो बेटे इसको देखो, इसको देखो, करो इसको। रोहित और आर्मी लवर, उम्मीद करते हैं इसका आंसर सही होगा। हेलो रोहित कुशवाहा, हेलो। बेटा अभी तक ऐसे 5 6 क्वेश्चनों का आंसर आ जाता है, छोड़िए अब। देखिए आप लोग, देखिए आप लोग, बहुत ध्यान से देखिए अब। देखो बच्चा, ये जो लिखा है 251, तो 1 की पावर 98 प्लस 2 की पावर 29 माइनस 6 की पावर 100। बेटा जो भी इसका यूनिट डिजिट हो केवल उसी को ही माना जाता है। प्लस 5 की पावर 35 माइनस 6 की पावर 4 प्लस आखिरी में 9 है। मैंने कहा भाई ये 1 का 1 ही रहेगा। 2 की साइक्लिसिटी होती है बेटा 4 की, तो 28 तक तो बेटा 4 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 2 की पावर 1, यानी कि 2 ही रहेगा। देखो बेटा साइक्लिसिटी इसकी कितनी है, 4 की। 4 से बेटा डिवाइड करोगे शेषफल कितना आएगा, 1। तो 2 की पावर 1 बेटा 1 हो गया। 6 की बेटा कोई भी पावर लिखी हो वो हमेशा 6 होता है। 5 की बेटा कोई भी पावर लिखी हो वो हमेशा बेटा 5 होता है। 6 की बेटा कोई भी पावर लिखी हो वो हमेशा 6 होता है। प्लस का 9। माइनस वाले बेटा ये दोनों एक जगह पे जोड़ लो, हुआ 12। प्लस वाले एक जगह पे जोड़ लो, 9 + 5 14, 16 और 1 17। तो 17 माइनस 12 बराबर कितना हो जाएगा, 5। तो 5 विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर। अब बहुत आराम से मैंने किया है तो भी मुझे इतना समय लगा, जो कि मुझे लगता है 35 40 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं होगा। और आप लोग बेटा क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर रहे हो ऐसा लग रहा है, ठीक है ना। शायद 6, रोहित कुशवाहा। ठीक है, बहुत ही गलत अप्रोच है, बहुत ही गलत। आई होप आपको अभी तक बेटा ये वाली बात समझ में आ गई होगी। ठीक, चलिए इसको करो। ये तो हो गया, इसको करिए। 3 की पावर 6 प्लस 4 की पावर 7 प्लस 6 की पावर 3 प्लस 7 की पावर इंटू 4 की पावर, सॉरी 3 की पावर 6 इंटू 4 की पावर 7 इंटू 6 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 4 इंटू 8 की पावर 2 इंटू 9 की पावर 5। बताइए इकाई अंक क्या होगा। What will be the unit digit of this number?
बताइए व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर। आर्मी लवर 2 होगी। बेटा मुझे तुम्हारा गलत लग रहा है आर्मी लवर, बाकी चेक कर लो। बताओ क्या होगा आंसर। चलो बेटा देखो, 3 की पावर 6 लिखा है, इसकी साइक्लिसिटी बेटा 4 होती है, यानी कि 3 की पावर केवल 2 लिखो। 4 की पावर बेटा 7 लिखा है, इसकी साइक्लिसिटी बेटा 2 की होती है, तो 2 से भाग दोगे 7 को, रिमाइंडर 1 आएगा, 1 लिखो। 6 की पावर 3 है तो बेटा 6 की पावर 3 एज इट इज लिख दो। 6 की कोई भी पावर हो उसका हमेशा बेटा यूनिट डिजिट आपकी 6 ही रहती है, तो 6 ही लिखो। 7 की पावर बेटा 4 लिखा है, तो 7 की साइक्लिसिटी बेटा 4 होती है, 4 एज इट इज बेटा आ जाएगा, क्योंकि 4 का बेटा कोई रिमाइंडर नहीं बन पाएगा ना, इसलिए। 8 की पावर बेटा 2 होती है, तो 8 की भी साइक्लिसिटी 4 होती है, लेकिन 2 एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि 4 से भाग देने पे 2 ही रिमाइंडर आएगा। और 9 की बेटा 5 दिया है, तो 9 की साइक्लिसिटी बेटा 2 की होती है, तो शेषफल 1 आ जाएगा। अब 3 की पावर 2 हो जाएगा बेटा 9 इंटू 4, ये 6 हो गया, इंटू 6 हो गया, इंटू बेटा 7 हो गया, 7 की पावर 1 आखिरी में 7, 7 की पावर 2 49 आखिरी में 9, 7 की पावर 3 343 आखिरी में बेटा 3, और 7 की पावर 4 है, तो आखिरी में अगर बेटा 3 था, 7 से गुणा करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो आखिरी में बेटा 1 आ जाएगा, 1। 8 की पावर 2 64 का 4, और 9 की पावर 1 ये हो गया बेटा। इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा देखो 6 आएगा, इन दोनों को बेटा मैं मल्टीप्लाई करूंगा देखो बेटा 6 आएगा, इन दोनों को बेटा मैं मल्टीप्लाई करूंगा 6 आएगा। 6 को बेटा कितनी भी बार तुम गुणा कर लो तुम्हारा आखिरी में हमेशा 6 ही आता है, क्योंकि 6 को 3 बार गुणा करेंगे बेटा 216 आएगा, आखिरी में 6 है, तो आपका बेटा अल्टीमेटली ए ही रहेगा, 6 का 6 ही रहेगा। ऑप्शन ए विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन ए विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। खत्म क्वेश्चन, बस खत्म, फिनिश हो गया, टाटा बाय बाय। अगला देखो, इसको करिए, अच्छा क्वेश्चन है। सारे सवाल आप लोगों को करा दिए हैं, पिछले भी पीछे में आपके जो भी आए हैं, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। क्रॉस चेक का मतलब दोबारा से रिवीजन कर लीजिएगा, सारे कॉन्सेप्ट पहले क्लास के शुरुआत में बता दिए थे, क्या होता है, कैसे होता है, किस लिए होता है। अच्छा तुम्हारा आंसर सही है आर्मी लवर, अच्छा तुमने बाद में 6 दिया है। UZS उज, नमस्कार। बेटा रोहित मैं बता तो दूंगा, जानते हो मैं इतना टाइम में दे रहा हूं, दोपहर के 1 बजे वाले सेशन में देखो खटाखट बिल्कुल सवाल निकलते जाते हैं, बट मैं चाह रहा हूं यार मैं टाइम दूं तुम लोगों को, आराम से करो, पेन पेपर लेके बैठा करो, है ना। कंपनी बाग घूमने के लिए आए या किसी के साथ में, ऐसा फील मत लो। पढ़ाई यूट्यूब पे बिल्कुल हो सकती है, बशर्ते आप भी सीरियस हो। डेली शाम में 6 बजे, डेली दोपहर में 1 बजे आपको 1 घंटे की क्लास आपको मिलेगी। शाम की 50 मिनट, सवेरे की आपको 1 घंटा 10 मिनट 15 मिनट, जैसा सही लगेगा, क्योंकि उससे ज्यादा लंबे टाइम तक बेटा मोबाइल लेके बैठना भी थोड़ा सा असंभव होता है।
बीच बीच में इतने फोन आ जाते हैं, इतने मैसेजेस आ जाते हैं कि अगर रिप्लाई ना करो तो बताओ बुरा मान जाए, और इंसान पढ़ता किस लिए? लगाओ। चलो बेटा, बस इतना समय बाकी है, ऐसे बेटा 10 क्वेश्चन लग जाएंगे इतनी देर में। 55 लिखा है, केवल 5 लिखो। 5 की पावर बेटा 725। अभी अभी मैंने समझाया 5 की पावर कितनी भी हो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, 5 का 5 रहेगा। यहां पे बेटा ये केवल ये 3 उठाओ, 3 की पावर 5410 है। अब बेटा मैंने आपको ये वाली बात बताई है कि 3 की साइक्लिसिटी बेटा 4 की होती है, तो इस पूरे नंबर को अगर बेटा तुम 4 से डिवाइड करोगे, तुम्हारा हर कंडीशन में आखिरी में रिमाइंडर 2 आएगा। रट के नहीं आया हूं, 4 को बेटा केवल लास्ट के 2 डिजिट से डिवाइड करो, जितना रिमाइंडर आ जाए वही रिमाइंडर है। ठीक है, 2 की साइक्लिसिटी, तो 2 का क्या लिखा है 853। बेटा तुम 2 को भी 4 से डिवाइड करो, क्योंकि इसकी भी साइक्लिसिटी होती है बेटा 4 की, और 4 से डिवाइड करोगे आखिरी के 2 अंक को, तो बेटा 52 बार जाके रिमाइंडर 1 छोड़ देगा, तो 2 की पावर 1। तो बेटा तुम 5 प्लस 9 प्लस 2 ये करोगे, तो बेटा आखिरी में क्या आ जाएगा 6। चाहो तो जोड़ के देख लेना, ये बेटा ये 16 आ रहा है, तो आखिरी में 6 आएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फटाफट बेटा लाइक मार दो, जितने भी लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं मारा है फटाफट लाइक मारो। अब बताओ, अब आया है बड़ा वाला भाई, मतलब 1 की पावर 3, फिर 2 की पावर 3, फिर 3 की पावर 3, फिर 4 की पावर 3, ऐसे करके फिर 11 की पावर 3, फिर 12 की पावर 3, फिर 13 की पावर, फिर ऐसे करके 43 की पावर 3, 43 की पावर 3, 93 की पावर 3 करके बेटा 99 की पावर 3 तक। हालत खराब हो जाएगी गिनते गिनते। कैसे किया जाए? क्या कोई तरीका है तुम्हारे पास? इस क्वेश्चन को लो मैं ही करा देता हूं, जो तुम लोगों से पीछे अभी तक कुछ ना लगा है, तो अभी क्या खाक लगेगा। ठीक है, पीछे जब तुम लोगों से कुछ लगबे नहीं किया है अभी तक, तो अब क्या लगेगा, वैसे लगा के देख लो एक बार, खुद की संतुष्टि की खातिर केवल। लगा के देख लो यार, वैसे इतनी देर में यार क्वेश्चन हो जाना चाहिए था। ठीक है, इतनी देर में बेटे क्वेश्चन हो जाना चाहिए था। मैं कहां से हूं? मैं उत्तर प्रदेश से हूं बेटा। डेली डेली बेटा दोपहर के 1 बजे और शाम के 8 बजे क्लास होती है। मैं उत्तर प्रदेश से हूं। ठीक, देखो बेटे, बहुत ध्यान से देखो, बहुत आराम से देखो, बहुत आराम से। 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3, ऐसे करते करते बेटा 9 10 की पावर 3 मैं मान लेता हूं। फिर गौर करना, 11 की पावर 3 प्लस 12 की पावर 3 प्लस 13 की पावर 3 प्लस 14 की पावर 3, और ऐसे करते करते 20 की पावर 3। फिर बेटा गौर करना, 21 की पावर 3 प्लस 22 की पावर 3 प्लस 23 की पावर 3, और ऐसे करते करते आपका 30 की पावर 3 तक।
मैंने कहा देखो एक बात समझो, मैंने अभी अभी तुम्हें इतने बड़े बड़े भी नंबरों में बताया कि केवल आखिरी का अंक क्या लिखा है वही मैटर करता है। तो यूनिट डिजिट लाने के लिए इनका 11, 21, 31, 41 ये नहीं मैटर करेगा। मैटर क्या करेगा, केवल 1 2 3 4 5। अब दिक्कत क्या है, ये 1 2 3 4 5 मुझे कितनी बार लेना पड़ेगा, तो एक बार, फिर 11 से, देखो गिनते जाना, एक बार, 11 से, 21 से, 31 से, 41 से, 51 से, 61 से, 71 से, 81 से और 91 से 10 बार लेना पड़ेगा। यानी कि जो भी तुम्हारा अंक आएगा उसको तुमको बेटा 10 से गुणा करना पड़ेगा कि नहीं। अब बेटा एक बात बताओ, दुनिया में मैंने कहा यहां पे वैसे तो मुझे पता है कि 5 आ जाएगा, लेकिन इस 5 को तुम बेटा 10 से गुणा करोगे तो यूनिट डिजिट बेटा आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बस केवल इतना सा दिमाग लगाना था। इस वाले सवाल को आप लोग याद रखेंगे अपने जीवन काल में, कम से कम 12 बार ये वाला सवाल रिपीट हो चुका है और आंसर केवल इतने में निकल के आ गया। आंसर क्या आएगा बेटा, 0 आ जाएगा। यूनिट डिजिट क्या है, 0। कोई स्टूडेंट अगर लगाना चाहे तो बेटा ये 1 हो गया, ये बेटा 8 हो गया, ये बेटा आपका 7 हो गया, ये बेटा आपका 4 हो गया, 5 की पावर 3 बेटा 5 ही रहेगा, 6 की पावर 3 बेटा 6 ही रहेगा, 7 की पावर 3 बेटा आप अगर करने के लिए जाओगे तो 3 आ जाएगा, 8 की पावर 3 बेटा आप करने के लिए जाओगे तो आपका 2 आ जाएगा, और 9 की पावर 3 करने के लिए जाओगे तो आखिरी में 9 आ जाएगा, और 10 की पावर 3 तो बेटा 0 होता है। अब गौर करो, 1 और 9 10, 20, 30, 40 और ये 5 45। बेटा 45 का यूनिट डिजिट क्या हो गया, 5 हो गया। अब बेटा 5 हर एक से आता ना, तो 10 से अगर गुणा करते तो क्या हो जाता, आखिरी में 0 हो जाता। क्या हो जाता, 0 हो जाता। तो इस 0 का निर्धारीकरण करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और इस यही बात अगर किसी को पता होगी तो वो एक बार में इस विकट सवाल को भी केवल ये देखते कि 10 बार का लूप घूमना है, लगा देगा। और जो भी चीज बेटा 10 बार होती है उसका यूनिट डिजिट हमेशा आखिरी में 0 होता है। बात याद रखना। किसने बताई, एएनपी सर ने बताई। बात याद रखना, ठीक है। हो गया सवाल, 0 है। हटाओ, नहीं ये अलग सवाल है, मैं तो भावनाओं में बह गया। ये अलग सवाल है, लगाओ फटाफट इसको, खत्म करो। ये वाला यार मैं लगवा चुका हूं, रुको 1 मिनट। 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की, यहां पे वाला सवाल बेटा लग चुका है, 9 आएगा। अब आ जाते हैं हम नंबर सिस्टम पे, और नंबर सिस्टम के भी अंदर क्या चलेगा, तो पहला जो टॉपिक चलेगा वो चलेगा बेटा आपका साइक्लिसिटी। क्या चलने वाला है पहला टॉपिक, साइक्लिसिटी। आखिरकार साइक्लिसिटी होता क्या है, सबसे बड़ी बात। साइक्लिसिटी का बेटा मतलब क्या है, साइक्लिसिटी आपका जो शब्द है ये इस्तेमाल किया जाता है यूनिट डिजिट के लिए या यूनिट डिजिट के सवालों को लगाने के लिए। 1 मिनट रुकिएगा। साइक्लिसिटी, यूनिट डिजिट या फिर उनके सवालों को लगाने के लिए ये वाला आपका कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। 1 मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। ठीक है। अब बेटा साइक्लिसिटी रिलेटेड किस चीज से है या फिर क्या चीज से इसका लेना देना है, ठीक है। तो साइक्लिसिटी का बेटा लेना देना होता है आपका यूनिट डिजिट से, और यूनिट डिजिट से भी आपका बेटा किस तरीके से है कि मानिए मैंने 2 लिखा, 2 की पावर 1 क्या होता है, 2। यहां पे यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट बेटे इस वाली जगह पे क्या है, 2। मैंने फिर बेटा यहाँ पे 2 की पावर 2 लिखा, तो यूनिट डिजिट बेटा क्या है, 4। 2 की पावर फिर बेटे मैंने यहाँ पे 3 लिखा, तो यूनिट डिजिट मेरी क्या है, 8। और 2 की पावर फिर बेटे मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया, तो यूनिट डिजिट मेरी क्या होगी, 6। क्या होगी, 6। यहां तक बात याद है। लेकिन जब बेटा मैं 2 की पावर 5 जाऊंगा
तो मेरा नंबर जो आएगा वो बेटा 32 आने की वजह से मेरी यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी? 2। यहां पे बेटा मेरी यूनिट डिजिट क्या थी? 6। अब एक बात देखो, अगर यहाँ पे 2 है तो जैसे ही मैं 2 की पावर में 6 पे बेटा मैं जाता हूं तो मेरी यूनिट डिजिट बेटा अगेन क्या हो जाती है? 64 होने की वजह से 4। तो तुमको क्या नहीं लग रहा है कि ये वाली चीज का रिपीटिशन यहाँ पे हो गया और इस वाली चीज का बेटा रिपीटिशन यहाँ पे हो गया? यानी कि हमें रिपीटिशन देखने को मिल रहा है 2 की टेबल में, कहाँ पे? 4 पे देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से बेटा हम 3 की भी टेबल अगर हम यूज करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 9, 3 3 जा 27, 27 होने की वजह से इसकी यूनिट डिजिट बेटा क्या है? 7। और 3 4 क्या हो गया? 81। अब जाने को मैं 3 5 टाइम्स में जा सकता हूं बेटा यहाँ पे 243 तक, लेकिन आप यहाँ पे गौर करेंगे कि ये 3 का रिपीटिशन हो गया, यानी कि आगे दोबारा से अब यूनिट डिजिट आपकी सेम होगी। तो 3 की भी साइक्लिसिटी बेटा कितने की है? 4 की। तो अभी हम लोग बेटा क्या पढ़ रहे हैं? 4 की साइक्लिसिटी, 4 साइक्लिसिटी, जिनकी साइक्लिसिटी बेटा 4 की होती है। अब इसी तरीके से 3 की बजाय अब मैं बेटा 4 पे नहीं जाऊंगा, 4 की साइक्लिसिटी बेटा 2 की है। कैसे? अभी थोड़ी देर में मैं दिखाऊंगा। 5 की साइक्लिसिटी केवल 2 की है। 6 की साइक्लिसिटी बेटा केवल 1 की है। 7 की साइक्लिसिटी पे आ जाएंगे अब हम लोग। तो बेटा 7 की टेबल में 7 1 जा 7, 7 2 जा बेटा आपका क्या हो जाता है? 49 होने की वजह से यहां पे बेटा 9 आ जाएगा। 7 3 जा अगर निकालना है तो आपने कहा सर 343 होने की वजह से यहां पे सर 3 आ जाएगा। लेकिन जब आप बेटा 7 4 जा करोगे तो इसका मतलब आप 343 में आप क्या मल्टीप्लाई करने जा रहे हो? 7 मल्टीप्लाई करने जा रहे हो। एक और बार, तो बेटा 7 3 जा जब होगा तो लास्ट डिजिट आपकी क्या बनेगी? 1 यहां पे। और बेटा जैसे ही 1 बनता है वैसे ही पूरा मेरा रिपीट हो जाता है। तो जब मैं 7 5 जा मैं करूंगा तो इसका यूनिट डिजिट बेटा 7 आएगा और 7 इसको आके बेटा रिपीटिशन दे देगा, यानी कि 7 की भी बेटा साइक्लिसिटी कितने की है? हर 4 के बाद में रिपीट करने लगता है। इसी तरीके से बेटा लास्ट आके देख लेते हैं। 8 1 जा 8, 8 2, 8 की पावर 2 64, 8 की पावर 3 32 का बेटा 2 लिख दिया, 8 की पावर 4 16 का बेटा 6 लिख दिया। अब जब मैं 8 की पावर में 5 पे आता हूं तो बेटा ये यूनिट डिजिट मुझे कितनी दे देगा? 8। अब आप कह रहे होगे कि ये आपने क्या लिखा है सर? 2 6 8, आप पूरा पूरा नंबर क्यों नहीं लिख रहे हो? बेटे देखो 8 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 ही तो मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो बेटा 64 आएगा। मैं 64 नहीं, केवल मुझे 4 लिखना था। इसी तरीके से फिर से जब इसमें बेटा 8 मल्टीप्लाई होगा तो यूनिट डिजिट मेरी क्या बनेगी? 2। इसी तरीके से इस 2 में भी बेटा जब 8 जब मल्टीप्लाई होगा तो 16 की वजह से यूनिट डिजिट क्या बनेगी? 6। अब इस 6 में जब 8 जब मल्टीप्लाई होगा तो यूनिट डिजिट बेटा मेरी क्या बन जाएगी? 8 6 जा 48। 48 का मतलब यहां पर आके बेटे मेरे को रिपीटिशन मिल गया। यानी कि अगर कोई मेरे से कहे कि 2 की पावर 36 का यूनिट डिजिट क्या होगा? यूडी केवल। तो मैंने कहा बहुत आसान है। आपने कहा सर कैसे? मैंने कहा देखो मेरी बात पे ध्यान दो, देखो और मेरी बात पे ध्यान दो। क्या ध्यान देना है आपको? कि 2 की पावर बेटा 36 है, लेकिन 2 की यूनिट डिजिट क्या है? तो आपने कहा सर यूनिट डिजिट 2 की मतलब क्या आएगी? यहां पे ये बात आपसे पूछी जा रही है। तो 2 की बेटा साइक्लिसिटी क्या है? तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं, जितनी भी पावर हो उसको 4 से डिवाइड कर दो। तो अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब जो 2 की पावर 4 पे जो यूनिट डिजिट थी वही रहेगी, यानी कि इसकी यूनिट डिजिट बेटा क्या आ जाएगी? 6। क्या आ जाएगी? 6। इसी तरीके से इसी कॉन्सेप्ट को अगर बेटा मैं और आगे मैं ले जाता हूं, कलर मैं चेंज कर लेता हूं, थोड़ा सा ब्लू कर लेते हैं। मैंने यहां पे आपसे पूछा कि 3 की पावर 47 का यूनिट डिजिट क्या आएगा? तो आपने कहा सर बहुत आसान है। मैंने कहा कैसे? आपने कहा सर 47 में देखो 4 की साइक्लिसिटी है, तो हर बार 4 4 की लेंगे तो 44 तक तो हो जाएगी, यानी कि 44 में होने के बाद में केवल 3 की पावर 3 आगे है। तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाता है? जब इसकी पावर 3 होती है 7 हो जाता है। तो मैंने कहा वेरी गुड। कैसे किया? बेटा जो भी पावर है उसको आप 4 से भाग दे देंगे। अगर रिमाइंडर 1 है तो यूनिट डिजिट ये वाला होगा, अगर रिमाइंडर 2 है तो 3 की पावर 2 वाली यूनिट डिजिट, अगर रिमाइंडर 3 बचा तो ये वाला, और रिमाइंडर तो बेटा 4 बचेगा नहीं, क्योंकि चाहे 0 बचे चाहे 4 बचे बात तो सेम है ना, कल शाम में मैंने पढ़ाई थी ये वाली बात। तो यहां पे क्या होगा बेटा?
1 होगा। इसी तरीके से 7 पे आके देख लीजिए, 7 की पावर किसी ने मेरे से कहा 138। मैंने कहा भाई पावर 138 लिखी है, इसको बेटा हम लोग अगर 4 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो फिर हमारा आंसर क्या आएगा? तो फिर आपने कहा कि सर 4 से डिवाइड करने पे आंसर 2 आएगा। तो चाहे आप 7 की पावर 138 का यूनिट डिजिट निकालें, चाहे आप 7 की पावर 2 का निकालें, दोनों ही का बेटा यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। सो 9 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या है? ये चारों वो नंबर हैं जिनका यूनिट डिजिट हमेशा 4 की साइक्लिसिटी पे रिपीट होना शुरू होता है, या ये नंबर्स आपके साइक्लिसिटी में 4 को फॉलो करते हैं, यानी कि 4 की पावर आने तक ये वाले आपके नंबर बिल्कुल एक रिलेशन में चलते हैं। इनका यूनिट डिजिट केवल 4 तरीके से हो सकता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कॉन्सेप्ट को। मैंने आपसे कहा 2 की साइक्लिसिटी, 2's साइक्लिसिटी मतलब, तो आपने कहा देखिए सर पहली चीज आपने 4 की पावर 1 ली, आएगा यूनिट डिजिट 4। सर आपने अगर 4 की पावर 2 ली, यूनिट डिजिट आएगा आपका 16, 6 की वजह से। आपने सर 4 की पावर अगर आपने 3 ली तो ये चला जाएगा आपका 64। मैंने कहा वेरी गुड। और आपने कहा कि सर अगर आपने 4 की पावर यहां पे अगर आपने 4 ले ली तो फिर कितना चला जाएगा? मैंने कहा कि 16 का मैंने 6 मतलब 4 बार ये लेंगे तो ये 256 हो जाएगा। अब बेटा ये देखिए, ये यहां पर रिपीट हो गया और ये वाला बेटा यहां पर रिपीट हो गया, यानी कि 4 अपनी पावर में केवल 2 के बाद में अपना रिपीटिशन शुरू कर देता है। 4 केवल अपनी पावर में 2 के बाद में अपना रिपीटिशन शुरू कर देता है, और ऐसा हमेशा होता है, हमेशा, ऑलवेज। तो 4 की साइक्लिसिटी बेटा कितनी है? 2। इसका बेटा फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट खींच लें, जहां पे सबकी साइक्लिसिटी 4 की हो रही थी। इस बार बेटा क्या है? सभी की साइक्लिसिटी आपकी 2 की हो रही है। इसी तरीके से बेटा यहां पे देखेंगे हम लोग 5 को अगर बेटा आप अगर सॉल्व कराने के लिए अगर आप चलते हैं तो बेटा बहुत ध्यान से देखना, 5 की पावर 1 लिखो 5 ही रहता है। 5 की पावर बेटा 2 लिखो तो बेटा 25 से 5 ही रहता है। 5 की पावर बेटा आप 3 लिखें तो भी बेटा 125 से बेटा ये 5 ही रहता है। 5 की पावर आप बेटा 4 लिखें तो ये 625 से भी बेटा ये आपका 5 ही रहता है। यानी कि 5 की साइक्लिसिटी कुछ भी नहीं है, 5 का यूनिट डिजिट फिक्स है। तो इसके ऊपर बेटा बॉक्स बना लेते हैं हम लोग, ये इंपॉर्टेंट वाला है, ठीक है। इसी तरीके से 6 को देखते हैं। 6 की पावर 1 बेटा 6 रहता है, 6 की पावर 2 भी बेटा 36 रहता है, 6 की पावर बेटा हम लोग अगर 3 भी अगर करते हैं तो 216 रहता है। यानी कि 6 भी अपने यूनिट डिजिट में क्या है? फिक्स है बिल्कुल। तो आपने मुझसे कहा कि सर 5 और 6 को हमें याद रखना है, क्योंकि 5 और 6 आपके क्या है? फिक्स्ड है। क्या है? फिक्स्ड, फिक्स्ड है। ये वाले आपके क्या है? 5 और 6 बिल्कुल आपके एग्जैक्टली फिक्स्ड है। लेकिन इसी जगह पे अगर बेटा अब मैं 9 के पास में जाता हूं तो 9 की पावर 1 तो बेटा मुझे 9 देता है, लेकिन 9 की पावर 2 बेटा 81 होने की वजह से मुझे यूनिट डिजिट क्या देता है? 1। 9 की पावर बेटा 3 मुझे क्या देता है? तो फिर आपने कहा कि सर 9 की पावर आप 3 ले रहे हो तो ये हो जाएगा आपका 729 होने की वजह से 9। अब बेटा एक बात देखिए, ये वाला 9 यहीं पर ही रिपीट मार गया, यानी कि 9 की भी साइक्लिसिटी कितनी है? 2। किसके जैसी? 4 के जैसी। अब आप ध्यान दीजिए, आपको साइक्लिसिटी 2 की करा दी, 3 की करा दी, 4 की उधर में करा दी, 5 भी उधर करा दी, 6 भी उधर करा दी, अभी पीछे में यहां पे 4 5 6। लेकिन अब हम लोग बेटा किस पे आए? 7 पे आए, 8 पे आए, और फिर बेटा मैंने आपको 9 की साइक्लिसिटी करा दी। तो यहां पे हम कंक्लूजन एक लिख सकते हैं। क्या कंक्लूजन बेटे लिख सकते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन में आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। क्या है? 2 3 7 और 8 की साइक्लिसिटी जो होती है वो 4 की होती है। मतलब हर 4 पावर पे इनके यूनिट डिजिट दोबारा से रिपीट हो जाएंगे। जैसे जो 1 पे आएगा वही 5 पे आएगा, जो 2 पे आएगा वही 6 पे आएगा, यानी कि यूनिट डिजिट इनकी पावर्स का रिपीट मारता है। इसी तरीके से बेटा 4 और 9 की जो साइक्लिसिटी होती है वो बेटा 2 की होती है। इसी तरीके से बेटा आपका जो 5
और 6 की जो साइक्लिसिटी होती है वो बेटा आपके 1 की होती है। किसकी होती है साइक्लिसिटी? 1 की होती है। बात समझ में आई? बिल्कुल क्लियर है आप लोगों को? अब सीधे से अब बेटा क्वेश्चन पे आते हैं जो एग्जाम में जो आया। एग्जामिनर ने आपसे क्या पूछा? एग्जामिनर ने आपसे कहा 314 की पावर 36 प्लस 72 की पावर 296 प्लस 39 की पावर 81 प्लस 74 की पावर 130 का यूनिट डिजिट, यानी कि यूनिट डिजिट को बेटा हिंदी में क्या कहते हैं? इकाई अंक। क्या कहते हैं? इकाई अंक बताओ। इकाई अंक क्या होगा बताइए? बताइए। 314 की पावर 36, 72 की पावर 296, 39 की पावर 81 और 74 की पावर 30, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? फटाफट बताइए। व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर? व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर? फास्ट एंड प्रिसाइज एंड फास्ट। What will be the unit digit of this number? जल्दी मेरे दोस्त, कॉन्सेप्ट पूरा आपको बताया जा चुका है। जल्दी बताइए, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर? अभी तक बेटा आंसर आ जाना चाहिए। जिनका नहीं आ पा रहा है वो लोग बेटा ध्यान से अब सुनेंगे। जब मैं पढ़ा रहा था तब तो लग रहा था पता नहीं ये क्या बकवास कर रहा है इतनी देर से। बेटा मैंने कंक्लूजन मैंने लिखवाया, मैंने कहा था कि इसको रख लेना। ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए कि 2, 3, 7, 8 की साइक्लिसिटी 4 होती है, 4 और 9 की साइक्लिसिटी 2 होती है, 5 और 6 की साइक्लिसिटी बेटा 1 होती है। तो इससे बेटा निकलेगा क्या कि यहाँ पे ये जो 4 है, यूनिट डिजिट इसका बेटा क्या 4 है, 36 है। अब बेटा तुम्हें ये पता है कि 4 में या तो यूनिट डिजिट तुम्हारी 4 आएगी या फिर 6 आएगी, लेकिन अगर तुम्हारे 4 की पावर अगर ऑड है तो कितनी आती है? 4 आती है। जैसे 4 1 जा 4, 4 की पावर 1 बराबर 4 होता है, 4 की पावर 3 बराबर भी 64 होता है। यूनिट डिजिट हमेशा क्या है? 4। कब? ऑड पावर में। लेकिन अगर बेटा ये वाली पावर अगर मेरी इवन होती, जैसे 4 की पावर 2 होने पे बेटा 16 है, तो इसका बेटा क्या हो जाता? 6 हो जाता। यहां पे बेटा पावर मेरी कैसी है? इवन है। तो इवन होने की वजह से 314 की पावर 36 को मैं क्या लिख सकता हूं? 6। आपने कहा बहुत अच्छा। मैंने कहा 72 पे आओ। 2 की साइक्लिसिटी कितनी होगी? आपने कहा सर 2 क्यों देखेंगे? मैंने कहा इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या है? तो आपने कहा कि सर इस नंबर का यूनिट डिजिट जो है वो आपका 2 है। तो मैंने कहा 2 की साइक्लिसिटी देखोगे, और 2 की साइक्लिसिटी बेटे अगर आपको 296 अगर कहा जा रहा है तो 4 से आप डिवाइड करोगे, क्या ये वाला पूरा नंबर 4 से चला जाएगा? तो आपने कहा हाँ सर चला जाएगा। मैंने कहा अगर नंबर अगर 4 से चला जाता है तो 2 की साइक्लिसिटी में कौन सा यूज करते हैं? तो आपने कहा सर जो 2 की पावर 4 में यूनिट डिजिट आएगी। मैंने कहा 2 की पावर 4 में क्या यूनिट डिजिट आती है? आपने कहा सर 6 आती है। मैंने कहा वेरी गुड, यानी कि ये भी कितना हो गया? 6। अब 9 लिखा है, 9 में भी ध्यान से सुनना कि इसका यूनिट डिजिट या तो 9 होता है या तो फिर बेटा 1 होता है 9 की पावर में। चाहो तो गौर करके देख लो, 9 की पावर अगर 1 है तो आपका बेटा 9 होगा, 9 की पावर 3 है तो 729 होगा, लेकिन 9 की पावर अगर 2 है तो 81 होने की वजह से इकाई अंक केवल 1 होता है। यहां की पावर बेटा क्या है? ऑड, और ऑड होने पे बेटा 9 होता है, इवन होने पे बेटा क्या होता है? 1। तो यहां पे क्या था? ऑड था, तो ये कितना हो जाएगा? 9। अब 4 पे वापस आते हैं। 4 का अभी अभी बेटा मैंने समझाया कि अगर इवन है तो क्या हो जाएगा? 6। तो बेटा फिर से इसको मैंने 6 ले लिया। बेटा आप देखो 6 6 6 18, 18 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 27। तो इस इक्वेशन का यूनिट डिजिट मेरा क्या आएगा? हर कंडीशन में 7 आएगा। क्या आएगा मेरा यूनिट डिजिट? 7 आएगा। सो 7 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बस खत्म।
इसका यूनिट डिजिट बेटा क्या आएगा 7 आएगा। इतना करना आना चाहिए। अगले वाले बेटा क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, बहुत ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। यहां पे मैंने लिखा 3 इंटू 7 की पावर 193 प्लस 7 इंटू 5 की पावर 326 प्लस 8 इंटू 9 की पावर 412। बताओ इसका इकाई अंक क्या होगा। क्या पूछा मैंने? इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट क्या होगा इसका? इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? फटाफट बेटा आंसर बताइए। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? What will be the answer of this question? वीडियो को लाइक करना ना भूलें। लाइक करना इज जस्ट अ जेस्चर कि आपको चीजें ठीक ठीक सी लग रही हैं बस। करिए और थोड़ा बेटा फास्ट बताइए, इतना ज्यादा टाइम नहीं देंगे क्योंकि कोई कॉन्सेप्ट्स हैं, ये कॉन्सेप्ट्स आपके बेटा इसी तरीके से फ्लो होने चाहिए। नेक्स्ट क्लास जो होगी कोई कॉन्सेप्ट की, उसमें हम लोग बेटा कुछ नहीं तो 30 क्वेश्चन यूनिट डिजिट के स्लाइड्स के साथ में प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरीके से आना चाहिए। करिए इसको फास्ट। जल्दी बेटे, अभी तक आंसर आ जाना चाहिए था। कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो बेटा। 7 है, 7 की पावर चढ़ाए तो साइक्लिसिटी किसकी ट्रेवल करेगी? तो आपने कहा सर 7 की करेगी। मैंने कहा वेरी गुड। 7 की साइक्लिसिटी बेटा कितनी होती है? आपने कहा सर 4 होती है। मैंने कहा वेरी गुड। तो अगर बेटा मैं इसको अगर मैं 4 से अगर मैं डिवाइड में करूंगा तो फिर मेरे पास में रिमाइंडर क्या बचेगा? तो आपने कहा कि सर आपके पास में रिमाइंडर बचेगा 1, यानी कि 7 की पावर 1 लिखो, चाहे तुम 7 की पावर 193 लिखो, तुम्हें जो इकाई अंक मिलेगा वो बिल्कुल सेम मिलेगा। मैंने कहा इसको लेकिन 3 से गुणा करना है, तो मुझे इकाई अंक यहां पे क्या मिला? 1। फिर बेटा इधर आ जाते हैं, 5 की पावर 236 है। मैंने तुम लोगों को अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये सिखाया ना कि 5 की कितनी भी पावर लिखो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो बेटा 5 की कोई भी पावर लिखो तो इसका बेटा 5 ही आना है, यानी कि 7 इंटू 5 भी अगर मैं कर दूंगा तो भी इसका इकाई अंक क्या आएगा? 5 ही आएगा। आपने कहा ठीक। मैंने कहा बेटा 9 की पावर 412 लिखा हुआ है और 9 की अगर पावर अगर ऑड में होती है तो इकाई अंक किसका? 1 आता है। इंटू किससे हो रहा है? 8 से। ऐसा कोई मैं रट के नहीं आया हूं, मैंने तुम लोगों को अभी अभी बताया है कि 9 की पावर अगर जो ना ऑड होती है तो इकाई अंक बेटा 9 आता है और इवन होती है तो इकाई अंक बेटा 1 आता है। ये बात मैंने अभी अभी आप लोगों को बताई थी, और ये वाली बात बेटा मैंने कहीं और पे नहीं, यहां पे मैंने प्रूफ भी मैंने करके दिखाई थी। मैंने आपको ये सब मैंने प्रूफ करके मैंने दिखाया था। बस ये क्या है, आप लोग बेटा टाइम नहीं याद रख पा रहे हो कि शाम के 8 बजे आना है प्लस 8। अब बेटा खुद ही देखो यूनिट डिजिट निकालने का मतलब क्या है। अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। यूनिट डिजिट बेटा क्या? 14 है तो इसमें यूनिट डिजिट क्या है? 4। यानी कि जब भी मेरा जोड़ जोड़ के 10 हो जाए, क्या मैं उसको हटा सकता हूं? मेरी बात कान खोल के सुनो। जब भी तुम्हारा जोड़ते समय 10 हो जाए उसको बेटा जोड़ से अलग हटा दो। मानो मेरे को यूनिट डिजिट निकालना होता है इसका 3 5 7 6 2। मैंने क्या किया? 3 4 ये हो गया, 8 यहां से बस बेटा केवल 5 आगे लेके जाओ, इसको काट दो, 1 आगे जाएगा तो 3 तुम्हारा आंसर है। मैंने ये क्या किया? मैंने 3 और 5 को जोड़ा, 8 हुआ। 2 इससे बेटा ले लो, 10 हो गया, पूरा खत्म कर दो। यहां तक अब कितना बचा है? जब मैंने 7 को भी ले लिया, 5 केवल। अब बेटा 5 जब बचा था तो 5 और 6 को जब मैंने जोड़ा तो 11 हुआ। इससे बेटा 10 को अलग हटा दो, क्योंकि 10 का कोई भी काम नहीं है यूनिट डिजिट में। 10 जैसे ही आपने हटाया 1 बचा, और इसका आंसर बेटा क्या आ गया? 2 से जुड़ के 3। चाहे तुम बेटे ऐसे जोड़ लेते 3 5 8, ये 15, ये 21 और ये 23, तो भी बेटा यूनिट डिजिट तुम्हारी क्या आती? 3। तो यही काम बेटा अब ऊपर भी अब सीखो। ऊपर भी बेटे आप ये वाला काम आप करना सीखें कि आपने क्या देखा? 5 और ये 8,
तो आपके दिमाग में आया 13 हो गया। मैंने कहा 13 गया यार, भाड़ में, केवल 3 आगे लेके जाओ ना, 3 और 1 कितना हो गया, 4। ऐसे में चीजें बेटा क्या होती हैं, कभी भी बड़ी नहीं बनने पाती। मानो आपको बेटा यूनिट डिजिट आपको निकालनी है, 9 8 7 9 8 9 3 9 6 4। अब बेटा कब तक तुम 9 9 9 9 तुम करते रहोगे? तुमने यहां पे देखा ये 10 हो गया, तुमने यहां पे देखा ये 12 का 2 हो गया, एक इससे लेके बढ़े, ये वापस से वाला 9 हो गया, यहाँ पे 9 का 1 इधर लिया, ये वाला बेटा 6 है, 14 का 4 लेके आगे बढ़े, 3 हो जाएगा। आंसर आपका क्या है? 3 है। हर बार दिमाग में आप बेटे क्या करते हो, 10 10 10 10 आप लोग बेटा हटाते हुए चले जाते हो। अब ये सब सिखाने के लिए मुझे टाइम लगता है। यही सब एक एक चीज मैं सवाल में यहां पे मैं करा तो चुका था। मैं तुमसे मैं कह देता जोड़ लो उठा के, क्या दिक्कत है, इन सबको जोड़ लो और जोड़ने के बाद में यूनिट डिजिट निकाल लेना, तुम वो भी कर लेते। तो मैं तुमको एक एक चीज बता रहा हूं कि बच्चे ऐसे नहीं वैसे करके कैलकुलेट करना, क्योंकि याद रखना सवाल लगाना नहीं मुद्दा है, तुम्हारे जैसे 10 करोड़ लोग हैं जिनको ये सब सवाल लगाने आते हैं, ये रियलिटी है। अभी तो तुम्हारा सपना चल रहा है डिफेंस या एयरफोर्स, सीडीएस, ये सब डिफेंस के एग्जाम्स का सपना चल रहा है। थोड़े टाइम में बेटा रेलवे भी आने वाला है सपने में, चिंता मत करो। अभी आप लोग कह रहे हो मेरा सपना, मैं पैदा ही हुआ था डिफेंस ऑफिसर बनने के लिए, वो अपने जीवन में 1 लाख बच्चा अपनी आंखों के सामने देख चुका हूं। फिर वही बच्चा थोड़े टाइम में कहता है बस सर मेरा सपना है, 5 साल हो गए ये तैयारी करते करते सर, कुछ हो नहीं पा रहा है, मुझे लगता है किस्मत में ही नहीं है सर, अब तो मेरा सपना है कि कैसे भी करके मैं इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाऊं। मैं कहता हूं ठीक है करो तैयारी एसएससी की। बोलता है हाँ सर। फिर एसएससी की तैयारी में 2-3 जब उससे साल हो जाते हैं, वो कहता है सर इस बार तो क्या बताऊं, माता पिता की सारी उम्मीदें मेरे ही पे टिकी हुई हैं, बस साला ये रेलवे वाला पेपर निकल जाए, ये रेलवे वाला हो जाए। और रेलवे होके नहीं दे रहा है पेपर आज तक। तो सपने बेटा ऐसे बदल जाते हैं। बचपन में याद होगा बहुत बड़े बड़े सपने थे, ये बड़ा वाला घर लूंगा, ये लूंगा, वो लूंगा। जैसे जैसे आपको रियलिटी और वास्तविकता से आपका सामना होता है, आपके सपने कम हो जाते हैं। लेकिन आप कभी भी उस समय, जिस समय तैयारी करनी है उन सपनों की, कभी भी आप उस समय उन सपनों की तैयारी नहीं करते हो। एंड दैट्स अ फैक्ट, दैट्स अ फैक्ट। ये हर किसी की लाइफ की कहीं ना कहीं कहानी है। 99.999%। तुम्हें बैठ के तुम खुद ही सोचो, अरे यार ये कैसे हो गया, तुम खुद ही सोचो कि जब मैं क्वेश्चन कराता हूं तब तुम लोग बैठ के ध्यान से देखते हो, लेकिन जब मैं कॉन्सेप्ट में बता रहा होता हूं उस समय बेटा पूरा बंटा गोल, पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्योंकि शुरुआत से बेटा देख ही नहीं रहे हो। चलो अगला क्वेश्चन करो, अगला क्वेश्चन करिए। 7 17 इंटू 36 इंटू 35 इंटू 42 इंटू 88 इंटू 96, ये बताओ इसका इकाई अंक कितना आएगा? 10 सेकंड के अंदर में आंसर देना चाहिए। एक एक चीज मैं पढ़ा चुका हूं। इकाई अंक कितना आएगा इस पूरे का? इकाई अंक कितना आएगा इस पूरे का? और वीडियो बेटा लाइक नहीं मार रहे हो तुम तो डूबोगे ही सनम, तुम हमको भी ले डूबोगे। अरे मार दिया करो यार लाइक आइक। क्या आएगा इसका इकाई अंक? तुरंत आंसर कीजिए, लाइक मारिए फटाफट, प्लीज आंसर द क्वेश्चन। और यार टाइम से आया करो ना, 8 बजे आया करो भाई। ज्यादा से ज्यादा 3-4 मिनट मुझे लगता है केवल वो बताने में कि अनअकैडमी है, सब्सक्रिप्शन लेना है, ये लेना है, वो लेना है। बाकी पढ़ा तो मैं फ्री में रहा हूं ना, तो उतनी देर अगर बैठ भी गए तो क्या दिक्कत है। यूनिट डिजिट बताओ क्या होगा? संजू की हूं, बहुत सही यार नाम लिखे हो, संजू की हूं। अच्छा संजू को हुई, पता नहीं क्या हुई संजू को। कपिल राभा, इकाई अंक बताना है, यूनिट डिजिट। संजू वेरी नाइस। चलो बेटा 2 कौड़ी का क्वेश्चन है। कितने कौड़ी का? 2 कौड़ी का। क्यों? कुछ करना ही नहीं है इस वाले सवाल में। याद रखो दुनिया में कभी भी अगर बेटा 5 लिखा है और 5 को अगर मैं कभी भी मल्टीप्लाई में करता हूं किसी ऑड नंबर से, तो यूनिट डिजिट हमेशा बेटा 5 आएगी। लेकिन अगर बेटा मैं 5 को मैं किसी इवन नंबर से मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो यूनिट डिजिट हमेशा 0 आएगी। तो इसका उत्तर इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट बेटा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बस बेटा खेल खत्म।
बस काम खत्म हो गया, क्वेश्चन खत्म। बस इतने पे कि 5 को अगर मैं किसी भी ऑड नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, हमेशा बेटा यूनिट डिजिट मेरी 5 आएगी। लेकिन 5 को अगर बेटा मैं इवन से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो यूनिट डिजिट हमारी 0 आएगी। देख लो, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 इंटू 125 भी कर लो, 12 65। कुछ भी बेटा आप कर लो, कुछ भी कैसे भी आप कर लो, ठीक है ना, आपका बेटा आएगा यही वाली चीज। लेकिन उसी जगह पे आप देखो, 5 इंटू 4 20, 5 इंटू 10 इवन नंबर है 50, 5 इंटू 120 600। देख रहे हो बेटा, हमेशा अंत में 0 आता है। तो ये वाली चीज याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट डिजिट के क्वेश्चंस में, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नया क्वेश्चन देखते हैं, पेन का कलर अब चेंज कर लेता हूं जस्ट फॉर अ चेंज। क्वेश्चन है आपका कि 7 की पावर 314 गुणा 6 की पावर 127 गुणा 9 की पावर 394 प्लस 8 की पावर 136 माइनस 5 की पावर 414। बताओ यूनिट डिजिट बेटा मेरा क्या होगा? व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट? यूनिट डिजिट बताना है। हिंदी वालों इकाई अंक कहते हैं, यूनिट डिजिट को क्या कहते हैं? इकाई अंक। फटाफट आंसर बताओ। इसमें से 3 चीजें तो बेटा बिल्कुल फर्जी की लिखी हुई हैं, कोई मतलब ही नहीं है उसका। फटाफट आंसर बताइए और वीडियो को लाइक मारते रहिए। डेली शाम में 8 बजे आपकी मुलाकात मेरे से हो सकती है। थोड़े दिनों के लिए हो सकता है रेगुलरिटी हो जाए अभी, बिकॉज आई हैव सम इश्यूज इन माई फैमिली, तो उसको मैं सॉल्व कर लूंगा 1 हफ्ते के अंदर। आफ्टर दैट आपकी डेली दोपहर में 1 बजे और डेली शाम में 8 बजे क्लास चलेगी, और ज़्यादा लंबी नहीं लेनी है क्लासेस, केवल जिसको नहीं कहते हैं कि 40 मिनट 45 मिनट, बस उससे ज़्यादा देर आप लोग बैठ भी नहीं पाते हो। लेकिन आप लोग अगर टाइम से आओ तो फटाफट बताइए, अभी तक आंसर आ जाना चाहिए था। अभी तक आंसर आ जाना चाहिए था। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? लाइक बढ़ाते रहो लगातार। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? बी फास्ट। 16 आएगा। कपिल राभा, क्या लिख रहे हो बेटे तुम? यूनिट डिजिट कभी 16 हो सकती है? कैसी गंदी गंदी बातें कर रहे हो। यूनिट डिजिट बालक कभी भी 16 नहीं हो सकती, हमेशा याद रखो 6 होगी। और तुम 16 लिख रहे हो, इसका मतलब है कि तुम कुछ ना कुछ तुम गलत कर रहे हो। संजय ने लिखा है 0 फिर से। चलो आओ देखते हैं, बस हो गया, इतना समय बहुत है। इतने समय में तुम्हारी दुनिया पलट जाएगी, जहान पलट जाएगा अचानक से। चलो देखो भाई, 7 की साइक्लिसिटी क्या होती है? 4 की। तो 4 से अगर मैं इस पावर को मैं भाग दूं तो मेरा रिमाइंडर कितना होगा? 2। यानी कि 7 की पावर चाहे तुम 2 लिखो, जिसका साइक्लिसिटी में यूनिट डिजिट क्या आएगा? 9। आपने कहा ठीक सर। मैंने कहा 6 की पावर कोई भी हो, कोई भी हो 6 की पावर, इसका यूनिट डिजिट बेटा हमेशा 6 ही रहता है। क्या रहता है? हमेशा 6 ही। 6 को 127 ही लिखा रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। 9 की पावर में अभी अभी मैंने तुमको 2 मिनट पहले मैंने समझाया, यहां पर देखो, कहां गया? 9 की पावर अगर बेटा ऑड होती है तो हमारा यूनिट डिजिट हमेशा 9 रहता है। लेकिन 9 की पावर अगर बच्चे मेरी इवन हो जाती है तो हमारा यूनिट डिजिट हमेशा 1 रहता है। तो इसी चीज का मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूं इस भारी भरकम सवाल में कि 9 की पावर यहां पे क्या है? इवन है। तो बेटा 9 की पावर अगर मैंने इवन रखी है तो ये कितना हो जाएगा? 9। अब गधों एक बात देखो कि 9 को मैं 9 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो फिर 81 आएगा।
और 81 को अगर बेटा मैं 6 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर का यूनिट डिजिट क्या हो गया 6, पहली चीज। प्लस आगे बढ़ते हैं, 8 की पावर बेटा 136 लिखा हुआ है, तो क्या इस 8 की साइक्लिसिटी 4 की होती है? आपने कहा हाँ सर। 4 से इसको बेटा भाग दोगे तुम्हारा शेषफल यानी कि रिमाइंडर कितना आएगा? तो आपने कहा सर 0 आएगा, यानी कि 0 आएगा। मैंने कहा बेटा 8 की पावर तुम 136 लिखो या 8 की पावर तुम 4 लिखो, बात तो एक ही। आपने कहा हाँ सर। मैंने कहा बेटा बात अगर एक ही है तुम्हारे साथ में, तो 8 की पावर 1 बराबर 8, 8 की पावर 2 बराबर 64। अब बेटा 64 को अगर तुम 2 बार अगर तुम ले लोगे तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? 64 इंटू 64, 4 बेटा मल्टीप्लाई होके 6 दे देंगे, तो यहां से भी बेटा यूनिट डिजिट आपका क्या आया? 6 आया। अब आ जाते हैं बेटा इधर पे, 5 की पावर तुम बेटा दुनिया में कुछ भी रख दो, अभी अभी मैंने बताया वो हमेशा 5 ही रहती है। आप कहोगे नहीं सर अभी तो आप बता रहे थे कुछ 0 होता है और 5 होता है। मैंने कहा गधों, वो इवन और ऑड नंबर मल्टीप्लाई होने का होता है बेटा। 5 की तुम पावर अगर रख रहे हो तो 5 को 5 ही से तो तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो, यानी कि ऑड ही नंबर से तो तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो, यानी कि इसकी यूनिट डिजिट हमेशा पूरी जिंदगी ऑड रहेगी। तो ये बेटा सीधे से नीचे उतार लो, -5। क्या उतार लो? -5। बेटा इन दोनों को जोड़ोगे और इसको बेटा माइनस कर दोगे तो तुम्हारा आंसर एक्चुअली में जो आएगा ना वो 7 आएगा। समझे? तुम्हारा आंसर जो आएगा ना कपिल, वो 7 आएगा। संजीव 7 आएगा। बस तुम लोग यही तो नहीं समझते हो, यही तो क्वेश्चन तुम एग्जाम में तुम गलत करके आओगे और अब लग रहा होगा कि हैवी क्वेश्चन करा रहे हैं। और पहले जब मैं समझा रहा था सारी चीजें, अरे भाई ये सब क्वेश्चन का कोई लेवल नहीं है, मेरा तो खुद यहां कहीं से लेवल नहीं शुरू होता है। लेकिन ये सब मैं इसलिए मैं बड़े बड़े मैं सीधे मैं करा रहा हूं, तो क्या बैठ के कराऊं? 2 की पावर 36 कितना होगा? ये सब नहीं है अपने बस का काम। ये देखो ये सब मैं पढ़ा चुका था आपको। अगर आप लोग 8 बजे से होते तो अभी तक आप लोग इस लेवल के क्वेश्चंस आप लोग बेटा देख के सॉल्व कर रहे होते, ये सभी चीजें। और मैं श्योर हूं कि ये सब चीजों में आप एग्जाम के अंदर गलती करोगे, क्योंकि मैंने क्या बताया, क्वेश्चन ही नहीं आएगा अकेले, अर्थमेटिक के अंदर ऑप्शंस तक का चुनाव इस बेसिस पे हो जाता है। अरिथमेटिक के अंदर ऑप्शन तक का चुनाव बेटा इस बेसिस पे हो जाता है। फिर से समझो, 7 की पावर 314 है, तो 314 को बेटा 4 से डिवाइड करेंगे। क्यों? 7 की साइक्लिसिटी होती है बेटा 4 की, 2 आएगा, मुझे ऐसे ही पता है। तुम चाहना तुम डिवाइड करके देख लेना। वैसे किसी भी अंक के नंबर की लास्ट की 2 डिजिट्स अगर आपकी 4 से डिवाइड होती हैं तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि आखिरी की 2 डिजिट जो आपका रिमाइंडर छोड़ेंगी वही पूरे नंबर का भी रिमाइंडर होगा। दोनों बातें एक साथ में। पहली वाली बात तो हर कोई बताता है डिविजिबिलिटी में, लेकिन दूसरी वाली बात कोई नहीं बताता है डिविजिबिलिटी में कि अगर 4 से किसी भी नंबर को तुम भाग देने के लिए जा रहे हो और उसका रिमाइंडर पता करना है, तो केवल आखिरी के 2 डिजिट से क्या रिमाइंडर आएगा ये निकालो, वही पूरे नंबर का रिमाइंडर होगा। ठीक है, तो यहां से बेटा 7 की पावर 2 है तो 9 आ जाएगा ना 49 की वजह से। 6 की पावर बेटा कितनी भी हो वो हमेशा 6 का 6 ही रहता है। चाहे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बेटा पहले ही से तुम 54 लिख लो, फिर तुम इससे मल्टीप्लाई करके 36 का तुम 6 लिखो, बात तो एक ही है। फिर बेटा तुम आ जाओगे 8 के ऊपर, तो 8 की टेबल में 36 अगर ले जाओगे अगर तुम 4 से, क्योंकि इसकी भी साइक्लिसिटी बाबू 4 ही की होती है, तो आप अगर 8 को 4 बार अगर आप ले जाओगे तो वो 0 दे देगा ना, और 4 से भाग देने पे 0 नहीं 4 ही मानते हमेशा। तो ये लिखा है तुम्हारा 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8। अब बेटा इतने भी भोले मत बनना कि तुमको ये ना पता हो कि ये वाला कितना होता है, और ये वाला अगर पता है तो उसको बेटा 8 से अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो हर कंडीशन में हम तुमको गारंटी दे रहे हैं इस बात की, यूनिट डिजिट बेटा तुम्हारी 6 ही आएगी। और बेटा इसकी मैं कसम खा सकता हूं अपनी कि इसकी यूनिट डिजिट बेटा 5 ही आएगी। तो 6 में से 5 गया, 1 बचा, 1 ले जाके इसमें जोड़ दो, आंसर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। फ्लो होना चाहिए हाथों के अंदर, ठीक है, हाथों के अंदर बस केवल फ्लो होना चाहिए। अब क्या है, तुम्हारी किताबों में कभी मल्टीप्लाई और पावर को मिलाइबे नहीं करते हैं, है ना, बोर्ड मास को पूरी तरीके से उतरने ही नहीं देते। क्यों नहीं उतरने देते हैं ईश्वर जाने, क्योंकि सीडीएस तो पूछ रहा है, ठीक, इसीलिए कहते हैं। चलो देखो, 9 की पावर 36 को 8 की पावर 311 प्लस 6 की पावर 714 प्लस 5 की पावर 36
माइनस 3 की पावर 218 को यहां पर मल्टीप्लाई करना है 5 की पावर 112 से। हाँ भाई शुरू हो जाओ। तुम्हें बस केवल इतना सा गेस करना है कि नंबरवा तुम्हारा इवन आएगा या ऑड आएगा। बताओ भाई इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, नहीं तो फिर से पूछते रहोगे। बताओ भैया इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट, यानी इकाई अंक क्या होगा। व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक क्या होगा। बताइए जल्दी, व्हाट विल बी द आंसर। चलिए देखते हैं अब। बेटा 9 की पावर बेटा 36 लिखा है, तो 9 की बेटा कोई भी पावर लिखी हो, 9 का जो साइक्लिसिटी होती है वो 2 की होती है। और 9 में अगर हम लोग इवन लेते हैं, अगर उसकी पावर को इवन लेते हैं तो हमारा यूनिट डिजिट हमेशा 1 आता है। आज की क्लास में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो बेटा 1 आने की वजह से इसको लिखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये सब बेटा मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये बिल्कुल मेरे लिए बेकार था। अब 8 में आते हैं, तो 11 का जो आपका रिमाइंडर बचेगा 4 से डिवाइड होने में, क्योंकि 8 की साइक्लिसिटी बेटा कितनी होती है 4 की, तो रिमाइंडर ये आपका बेटा 8 की पावर 3 के हिसाब से देगा। तो बेटा 8 की पावर अगर मैं 3 में ले रहा हूं, तो मैं ऐसे ही मैं देखते ही मैं बता सकता हूं कि इसकी जो इकाई अंक आएगा वो बेटा 2 आएगा। फिर बेटा इधर आ जाते हैं, 6 में कोई भी पावर हो उसका बेटा इकाई अंक हमेशा 6 रहता है। 5 की पावर बेटा कोई भी हो इसका इकाई अंक हमेशा बेटा 5 रहता है। 3 की पावर बेटा साइक्लिसिटी 4 की फॉलो करती है, तो चाहे मैं 3 की पावर 218 लिखूं, चाहे मैं 3 की पावर 2 लिखूं, हमारा आंसर बेटा हर कंडीशन में 9 ही आएगा। तो बेटा जब ये 9 आएगा तो मैं चाहूं तो फिर इस 9 को ये 5 और इधर से 4, यानी कि केवल ये क्या बचेगा 2 + 2। और बेटा 2 को अगर तुम ले जाके तुम 5 की पावर 112 यानी कि किसी भी बेटा 5 से अगर मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि 5 की पावर में कुछ भी लिखा हो यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही आता है इसका। तो बेटा जब आप इसको जब 5 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे, ये एक इवन नंबर है, तो बेटा ये एक इवन नंबर होने की वजह से 5 से गुणा होने पे इसका यूनिट डिजिट बेटा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सो 0 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 0 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात समझ में आई कि नहीं है? बहुत ईजी था। चलो बेटे, वाईफाई डिफेंस एग्जाम टेलीग्राम चैनल है, इसका नाम है। आप लोग बेटा इस पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। यू पीपल कैन ज्वाइन मी ऑन दिस चैनल। आपको बेटा बहुत अच्छा लगेगा। आपको मेरी क्लासेस के लिंक पहुंच जाएंगे। क्लास खत्म होने के बाद या क्लास के दौरान ही लिंक पहुंचते हैं। याद तो रखना पड़ेगा कि 1 बजे है क्लास। वैसे आप लोगों के लिए शाम के 6:30 बजे एक बहुत ही स्पेशल सेशन है, जहां पे मैं एक क्वेश्चन में डिस्कस में कराता हूं, ये बताता हूं कि आप कैसे उस वाले क्वेश्चन को करते हो और हम लोग कैसे उस वाले क्वेश्चन को आज से लगाना शुरू करेंगे। मजा आएगा, ठीक है? तो आइकॉनिक प्लस का अगर आप लोगों को बेटा सब्सक्रिप्शन चाहिए, तो आप लोगों को बेटा डेली लाइव क्लास, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ एवरीथिंग, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, ये सारी चीजें बच्चा आपको अवेलेबल हो जाती हैं आइकॉनिक प्लस का। ना केवल आपको बेटा टीचर पर्सनल गाइडेंस देता है,
क्योंकि बेटा आप कहोगे सर पर्सनल कैसे, मैंने कहा बेटा रेज हैंड का ऑप्शन है। अब बेटा रेज हैंड का ऑप्शन क्या करता है कि आप हाथ उठा सकते हो, आप हाथ उठा सकते हो। आप कहोगे सर आपको कैसे दिखेगा, मैंने कहा हाथ नहीं उठाना है, आपको उस ऑप्शन पे क्लिक करना है, आप मेरे से डायरेक्टली फोन पे बात कर सकते हो। फोन पे नहीं, इसी पे ही चलता रहेगा ऐप के ऊपर, ठीक है। ऐप के ऊपर बेटा मैं 12 बजे मैं क्लास लेता हूं, मैं 12 पीएम पे मैं सेशन लेता हूं। पीएम का मतलब बेटा रात मत समझना, दोपहर के 12 बजे मैं क्लास में लेता हूं। स्टडी प्लानर आपको बेटा हो जाता है जब आप बेटा टेस्ट लगाओगे। अब देखो स्टडी प्लान करने का बेस्ट तरीका क्या होता है, आप एक टेस्ट दो, आपको जिस चीजों में आपको कमी आई है या आपको लग रहा है कि आपको अटपटा लग रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हो, आपको वो आपका टेस्ट बता देगा। उस टेस्ट के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को ऑन रखो। अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ स्टडी मटेरियल, बेटा देखो पीडीएफ तो हम लोगों के आप डाउनलोड कर ही सकते हो। उसके बाद में एक्सपर्ट गाइडेंस, भाई एक्सपर्ट ही है हम लोग। उसके बाद में बेटा टेस्ट एनालिसिस, टेस्ट अगर बेटा दोगे, क्वेश्चन पूछोगे तो उसकी एनालिसिस ऑटोमेटिकली बता दी जाएगी, है ना। इसकी बेटा कॉस्ट है आपके 12 महीने की 807 रुपए प्रति महीना और 24 महीने की बेटा 587, लेकिन आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। 12 महीने की कॉस्ट आपको बेटा पड़ेगी 726 रुपीज पर मंथ, 24 मंथ की पड़ेगी बेटा 528 पर मंथ। केवल आपको एक कोड इस्तेमाल करना है ANP सर, ANP सर। ANP का मतलब है बेटा अर्पित नीलांश पांडे। आपको मेरे बारे में और जानना हो, यू कैन सर्च माई नेम ऑल्सो, ठीक है। गूगल जानता है कुछ कुछ मुझे। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन दिस सेशन, फॉर लाइकिंग दिस सेशन, फॉर ज्वाइनिंग मी। मैं उम्मीद करता हूं कि कल आप लोग मुझे दोपहर में 1 बजे और आज शाम में 6:30 बजे आप लोग मुझे ज्वाइन करेंगे, क्योंकि सेशन कौन सा होने जा रहा है, क्वेश्चन ऑफ द डे का। उसके बाद में बेटा एक मैं सरल सीरीज भी मैं चलाऊंगा, आप लोग जब देखोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा ये सरल सीरीज है क्या। मजा आने वाला है, खूब मजा आएगा, मैं आप लोगों को मैं बता रहा हूं, गारंटी के साथ में मैं कह रहा हूं खूब मजा आने वाला है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। नहीं किया है तो बेटे कर लेना, है ना। बाकी बेटा लाइक कर देना वीडियो को, जाने से पहले आपका लाइक हमारे लिए मोटिवेशन है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। मैं पहले वाले भी चैनल पे मैं बच्चों को मैं बोलता था कि अगर आप लोग लाइक एक मारोगे तो फिर मैं रुका रहूंगा, नहीं तो फिर मुझे और ऊपर के चैनल पे भेज देंगे, ठीक है। कुछ नहीं मुझे फर्क पड़ने जा रहा। अब लेट्स क्रैक पे अब मैं आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत वहां के बच्चों को, और हमको भी थोड़ा बहुत यार खराब लगता है, जिन बच्चों से ज्वाइन थे उनको अब बोलना पड़ रहा है उस वाले चैनल पे आओ, सो इट्स नॉट अ गुड थिंग आई थिंक, ठीक है। सो आई विल सजेस्ट कि आप लोग बेटा लाइक कर दें, ठीक। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।